Assalamu alaikum everyone. This is Amna Hasnain. Let's start our today's critical analysis session. I hope everybody is doing fine. हम लोगों ने आज जो जिस वीडियो को स्टार्ट करना है वो है इंटरव्यू ऑफ बल्कि अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन. So let me just open that. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है एमपी? यस, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। वॉइस Oh. थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे हैं कि थोड़ी कम है। आवाज कम है मेरी? जी, थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम है, ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए. आई होप सब लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी अब्दुल कहार बल्कि कि जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं फिर कहूंगी कि अपनी जो अनाउंसमेंट है, कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स, उसको गौर से देखा करें. और उसमें जितनी भी अनाउंसमेंट्स और रिमाइंडर्स और वो सब आ रहे होते हैं, जस्ट प्लीज गो थ्रू देम. हमने वहाँ पे ही लिंक भेजा है. उसके अलावा जो लिंक्स होते हैं वो आपकी जब ये रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं उसके कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में भी आपको जो रेफरेंस लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे चीज़ों के. एंड इट वाज फनी, इंटरव्यू वाज ह्यूमिलिएटिंग. Okay, we'll discuss this. No biased comments on this. Please remember we are in a critical analysis session. हमने यहाँ पे किसी के ऊपर ना इल्जाम लगाने हैं, ठीक है? अभी आपने ये देखे ना, बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी चीज के ह्यूमिलिएटिंग कह दिया इंटरव्यूअर को. तो और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोगों ने हर सेशन में हम लोग करते हैं, और मैं बताती हूँ डिस्क्लेमर कि ये सेशन इट्स नॉट द यू नो एंड रूल नहीं है ये सेशन के. इस सेशन में जो ओपिनियन सेट हो गए हैं, जो बात हो गई है वही ठीक है, ऐसा नहीं है. मेरे अपने फैक्ट्स, मेरे अपने ओपिनियंस गलत हो सकते हैं, मेरे अपने व्यूज गलत हो सकते हैं. कोई और यहाँ पे कुछ बोल रहा है कमेंट्स में, कोई कुछ अपने व्यूज दे रहा है. इट डज नॉट मीन कि इस सेशन में अगर इस वीडियो के ऊपर सर्जरी हो गई है तो यही इस वीडियो का मतलब है. क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन करने का मतलब ये है कि वी जस्ट गेट्स टू नो कि करना कैसे है. करना सबने अपने दिमागों से खुद है. तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बात नहीं करनी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है. हम लोगों का ये इन वीडियोस की सर्जरी करने का मकसद ये है कि हमें पता लगे कि हमने हर इंटरव्यू को, जो भी हम इंटरव्यू अपने सामने से चीजें गुजरती है, न्यूज गुजरती है, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री, बुक्स, हमने उन चीजों को देखना कैसे है, क्रिटिकली कैसे देखना है. और अपने बाइसेस हटाने हैं, अपने जो भी हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें सेट हुई हुई हैं, वर्ल्ड व्यू है, उसको एक्सपैंड करना है, सही वर्ल्ड व्यू के ऊपर लेकर आना है अपने आप को, और अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, नॉलेज गेन करना है. वी नीड टू सी कि दुनिया में चल क्या रहा है. लेट्स जस्ट आई एम गोना अनम्यूट सम ऑफ द मेंबर्स, और उनसे मैं पूछूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, या उसका वीडियो का ओवरव्यू हमें दे. ठीक है, हमारे साथ आज इकरा है. इकरा इज गोइंग टू प्रेजेंट. इन्होंने फैक्ट चेकिंग की है वीडियो की, एविडेंसेस जो जितने भी इस वीडियो में बताए गए हैं, दोनों की तरफ से, इंटरव्यूअर की तरफ से भी और बल्कि की तरफ से भी, कि क्या प्रेजेंट जो भी एविडेंसेस या जो भी बातें हुई उसको इकरा ने जो है ना डबल चेक किया. तो और किसी ने अगर कुछ किया है, कुछ इस वीडियो के बारे में कोई फैक्ट्स आपको लगता है कि इसमें गलत प्रेजेंट हुए हैं, या आपका कोई ओवरव्यू है अबाउट द वीडियो, यू कैन प्रेजेंट इट एंड से इट राइट नाउ. और दूसरी चीज ये है, 1 मिनट, क्या हो रहा है? ओके, सॉरी. अच्छा, नूरुल ऐन, थोड़ा सा मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे पता लगे कि डिफरेंट 2-3 व्यू पॉइंट्स आएंगे मेरे पास, तो मुझे पता लगेगा आपने इस वीडियो को कैसे देखा है. और स्पेशली वो लोग जिनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और इस वीडियो को देखने के बाद उनकी क्या
पॉइंट्स हैं, व्यूज क्या हैं उनके, और उनको क्या चीजें समझ आई हैं, क्या चीजें समझ नहीं आई। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, बिकॉज मुझे समझ ये भी पता लगेगा कि आपको कहाँ से लेके चलना है, कहाँ से क्लियर करना है। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आया वीडियो का, नहीं आया, क्या चीज समझ आई, क्या चीज नहीं समझ आई, बताना है अपने। नूरुलैन जी, प्लीज नूरुलैन। Nurulan, unmute yourself. अनम्यूट है। मैंने कर दिया। ओके, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है अब्दुल कहार के, तो वो हम्म कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू सेंड आउट अ मैसेज टू द वर्ल्ड, हम्म कि वो सलामती का मैसेज भेजना चाहते हैं और कोएग्जिस्टेंस का, कि हम भी इक्वल ह्यूमन कंसिडर किए जाएं। और फिर वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारी जो कंट्री है वो 43 इयर्स जो वॉर में थी, तो इससे हमें ओवरकम करना है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे बहुत लॉस में जा रहे हैं। और जो सैंक्शंस हैं यूएस ने हम पे इम्पोज किए हैं वो भी हटाए जाएं, ताकि हम्म हम जो है वो ट्रेड कर सकें। तो उससे जो है उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन है, और वो उसका इफेक्ट जो है वो लोगों पर आ रहा है, वो जो आम जो लोग हैं उन पे आ रहा है। तो ये जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है अब्दुल कहार का ओवरऑल, तो वो ये परफेक्ट, है। परफेक्ट हो गया। मैं अब यही बोलने लगी थी कि नूरुल्लाह प्राइमरी आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन कर रही हो ना, तो अब्दुल कहार की तरफ से तो दिस वाज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट। अब अच्छा, कौन है हमारे साथ? और पहले एक दो व्यूज ले लें, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। महविश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, महविश। मैम मैं अगर मतलब जितना मुझे समझ आया आसान करके कि वो बार बार यही कह रही थी कि हाँ, जो उनके नज़र में है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, या आप लोगों ने मतलब वो अपना इम्पोज करना चाह रही थी कि हमारा नजरिया ये चीज जो है ना वो सारी आप लोग जो कर रहे हैं हमारे मुताबिक नहीं है। मतलब वेस्ट का यही होता है ना कि ये चीज हमारे मुताबिक नहीं है, वो ये न लगा मुझे। अच्छा, मतलब वो कह हम रही थी। हमारा अपना जैसे अब उनका अपना लॉ है तो वो दूसरों को कहते हैं कि आप फॉलो करें, या हमारा लॉ है, और लेकिन वो हमें या दूसरी कंट्रीज को कहते हैं कि हमारे मुताबिक ये चीज आपकी सही नहीं है, हमारे मुताबिक आप लोग ठीक नहीं है, आपने अपनी औरतों को मतलब वो करा है, प्रेस करा हुआ है, और इस तरह की चीज। अच्छा, ठीक हो गया, गॉट इट महविश, ठीक कह रही हैं आप। शी वाज सेइंग कि इंटरव्यू वाज सेइंग कि हमारे मुताबिक जो है आप लोग ठीक नहीं हो। क्या कहते हैं? सालेहा, सालेहा जी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले तो इसमें इस वीडियो ने मेरा पर्सपेक्टिव ही, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, इससे पहले मैंने ऐसे सोचा नहीं था अफगान को लेके। हम्म तो ये वीडियो देख के, इसको देखने के बाद थोड़ा सा मेरा ही पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह से भी आप, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन सारी नस्लों के लिए, कि हम लोग जो बैटल कर रहे हैं हमें भीख नहीं चाहिए आपसे। हम्म हमें हमारा एक प्रॉपर इक्वालिटी चाहिए। हमें हम्म आप अगर कुछ कर्ज दे रहे हो तो हमें उसके एवज में हमसे हमारी मॉरल वैल्यूज ना लो। हमें हमारी मॉरलिटी पे रह के हमें अगर आप वो दे रहे हो तो फिर हम उसको आपको पे बैक करेंगे। वी हम्म डोंट नीड योर एड। ओके। तो सबसे पहले तो दे आर मतलब एक बहुत उसमें रह के, अपने सर्कल में रह के बहुत अच्छे तरह से उन्होंने ब्रीफ किया कि हमें आपसे किस किस्म की हेल्प चाहिए, लेकिन उस पे हम अपनी मॉरलिटीज और अपनी जो बेस वैल्यूज हैं हम उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो दैट वाज वेरी गुड मैसेज कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, लेकिन इसके अंदर अगर हम एक दो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एंकर जो थी वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोज कर रही थी कि बीइंग कि ये हमारे मेरे नज़दीक ये गलत है कि आप वुमेन्स को वो नहीं दे रहे, पॉवर्टी नहीं दे रहे, या उनको इक्वालिटी नहीं। तो हम लोगों बीइंग अ मुस्लिम उनको एक दो और मिसालें एग्जांपल्स देनी चाहिए थी, जो मेरे हिसाब से लैग कर गई इनको, बल्कि साहब को इनको देनी चाहिए थी कि हमारे में यही चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, वी आर द प्रोवाइडर टू वुमेन्स। तो हमारे में ये चीज़ वो नहीं है। और हमारा अगर इस तरह से दिया जाता, इस्लाम की रूह से थोड़ी सी एग्जांपल्स दी जाती हैं तो मे बी वो ज़्यादा चीज़ उन पे इम्पैक्ट करती।
ठीक है, ठीक है, कि ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का उनको बताया जाता है कि बीबी खतीजा से अगर उनको मिसाल दे के बताई जाती कि हमारे तो वुमेन इस तरह वेल अगर इतनी आप साम एंड में देखो तो उसने ये एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन उसका एग्जांपल देने का तरीका डिफरेंट था, और वो क्यों था, वी आर डिफरेंट था। गोइंग टू डिस्कस दैट। हाँ, हम लोग वो ओके। डिस्कस करेंगे कि उसने हजरत खदीजा का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कोई और तरीके से उसको जो है ना वो वहां पे लेकर आया है, कि हम्म। एम्पावरमेंट को उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है और प्रोग्रेस को उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। जी सो जी, लेट्स एजुकेशन एंड प्रोग्रेस को उन्होंने या एक्सप्लेन किया है लास्ट में या कि अगर आप हमें तो हमारी मॉरल वैल्यूज पे सेक्रीफाइस नहीं करवाएंगे तो हम करेंगे, हम ये सारा कुछ हमने अपनी औरतों के लिए सोचा हुआ है कि या पर्दे में रह के उन्होंने किस तरीके से अपने आप को अपनी एजुकेशन को और किस तरीके से खुद को बढ़ाना है। ठीक है। थैंक यू सो मच सालेहा। एक यू चीज अब वेलकम। करते हैं कि मुझे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें वीडियो समझ नहीं आई, जिनको समझ नहीं है थोड़ा सा ओवरव्यू, अगर वी हैव इकरा हियर, राइट? इकरा प्लीज अनम्यूट करके इस वीडियो का थोड़ा ओवरव्यू दे दें कि ये कौन था, इंटरव्यूअर कौन थी, और कैसे इंटरव्यू हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर जी, कर दें हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जो इंटरव्यू पहले हमें, क्योंकि इंटरव्यू में 2 लोग मौजूद हैं, जैसे पिछले इंटरव्यू में ज़्यादा लोग थे तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए था। यहाँ पे जो अब्दुल कहार बल्की हैं, ये स्पोक्स पर्सन हैं अफगानिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं। और इंटरव्यू की जो डेट है वो अबाउट 1 ईयर बैक है, यानी 2022 में इंटरव्यू हुआ था। और जो अफगानीज हैं वो पावर में आए हैं अगस्त में, तो अबाउट 6 मंथ्स बाद ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। और जो दूसरी साइड पे मेंबर थी उनका नाम है एमियर लोवे। वो एक आयरिश न्यूज़ मेंबर हैं, एक आयरिश न्यूज़ रिपोर्टर हैं आरटीई की तरफ से। और इन दोनों का इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। बल्कि ने अपने फैक्ट्स दिए हैं और इंटरव्यू ने, वो बात की बात है कि किसके व्यूज सही थे, कौन किस पे इम्पोज कर रहा था, लेकिन फर्स्ट हमने फैक्ट्स को देखना है कि बल्कि ने जो कुछ भी कहा है इन मेंबर को, आयरिश न्यूज़ की मेंबर को, क्या वो ठीक था, क्या वो एविडेंस के थ्रू चेक हो भी रहा है या नहीं। या सो एविडेंसेस हम लोग साथ साथ चेक करेंगे। अब यहाँ पे एवरीबडी सॉ द वीडियो। अब वही बात आ जाती है कि जब हम वीडियो देखते हैं, लास्ट किस डिस्कशन फोरम में भी बात हो रही थी कि अर्तुगरुल ड्रामे की बात हो रही थी कि वो ड्रामा था, उसमें इस्लाम को इस तरह दिखाया गया, लेकिन फैक्ट्स किसी ने चेक नहीं किए कि उसके अंदर 80% 90% वो फिक्शन थी, और 10-15% फैक्ट्स थे। अब इसी तरह जब आप कोई भी इंटरव्यू देखते हो तो आपने पहली बात है कि अपनी बाइस हटा के जस्ट फैक्ट चेक करने हैं कि दोनों बंदे जो बात कर रहे हैं वो बात के जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज को अपनी तरफ से भी व्यू पॉइंट, मैंने ये देखा था, आई थिंक ये, आई नो ये फैलेसीज होती है कि आई थिंक के ऊपर आप बेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका फैक्ट फॉर श्योर ठीक है या नहीं ठीक, वो भी आपने चेक करना है। इस इंटरव्यू में ना इंटरव्यूअर ने बहुत ज्यादा ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, आपने नोट किया होगा कि आई थिंक या आई हैव हर्ड या आई हैव सीन। उसने ये चीजें, ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज की है कि मुझे ये अपने ओपिनियंस, लेकिन उसके फैक्ट्स फिर भी ठीक थे काफी हद तक, कि उसने आई थिंक के बाद में जो किया है वो बात ठीक करी थी अगर आप उसको चेक करो तो। लेकिन क्या वो बात ठीक थी कि नहीं ठीक थी? एक होता फैक्ट ठीक था कि नहीं ठीक था, दूसरी है कि वो फैक्ट अगर ठीक था तो वो क्या बात ठीक थी कि या नहीं ठीक थी, ये दो चीजें अलग अलग हैं। तीसरी चीज ये है कि ये आप लोगों ने इंटरव्यू देख लिया। अब अगर आप इस इंटरव्यू के बाद अगर आप गूगल करो ना अफगानिस्तान, किसी भी न्यूज वेस्ट मीडिया पे या यहाँ पाकिस्तान में भी, अब अफगानिस्तान के बारे में जब आप न्यूज सर्च करते हो गूगल पे, और जब आप तालिबान का वर्ड लिख के यू सर्च करते हो तो आपके पास ज्यादा चीजें क्या आती हैं? बल्कि अभी भी मैं अगर किसी भी लड़की से यहाँ पे पूछूंगी, मोस्टली लड़कियों से, क्योंकि लड़कों को मोस्टली ये चीजें जो है ना उन लोगों ने चेक की होती हैं, हम लड़कियों ने चेक नहीं की होती। जब तालिबान का वर्ड हमारे जहन में आता था, अफगानिस्तान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, तो कभी भी मैंने इस वीडियो को देखने से पहले तालिबान को इस तरह कभी अपने जो है ना ये उनकी क्या कहूंगी, उनका कैरेक्टर या प्रिसेप्शन जो थी ना मेरे दिमाग में, वो ये नहीं थी जो मैंने इसको देखा अब्दुल कहार बल्कि को। ये मैंने 1 साल पहले ही वीडियो देखी थी, तकरीबन साल नहीं, साल नहीं हुआ, 6 महीने। तो आई वॉज सरप्राइज
एंड आई वाज हैप्पी टू सी कि इतना कंटेंट कंपोज्ड और नॉलेजेबल, वेल स्पोकन। और मेरे दिमाग में जो तालिबान की वो पर्सपेक्टिव था, दैट वाज वेरी डिफरेंट, कि वो बहुत वो वाला था जो हमारे टीटीपी का, या ये सॉरी टीटीपी कह रही हूँ, तहरीक, हाँ, ये जो हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जो मौलवी होते हैं, थोड़े से लाउड और या सिर्फ इस्लाम की बातें करने वाले, या वेल स्पोकन नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर आप न्यूज चैनल्स देखो तो हमारे पॉलिटिशियंस जिस तरह के होते हैं, उसी तरह का पर्सपेक्टिव था कोई मेरा अफगानिस्तान के बारे में भी। तो ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर जरूरी नहीं हर किसी का हो, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी है तो मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है। उसके बाद एक चीज जो हम लोग नहीं देखते और हमें अक्सर लोगों को नहीं पता, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मुझे बताइएगा किस किस को पता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हालांकि ये हर बच्चे को, बच्चा मतलब 13 से प्लस हर एडल्ट को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे, मिनिस्ट्री क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर क्या है। हु नोस दिस? किसी को पता है कि क्या स्ट्रक्चर है? अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी तो उसको नहीं पता होगा। हमारे यहाँ टीनेजर्स को पूछ लें, उनको कुछ नहीं पता कि पॉलिटिशियंस में और ब्यूरोक्रेट्स में क्या फर्क होता है। एक मिनट, wants to talk here? ठीक है, तो ये नॉलेज हमारे पास नहीं है, ये नॉलेज हमारे पास नहीं है, इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी इसमें नहीं है। अब हम इतने इग्नोरेंट हैं इन चीजों को लेके कि हम लोग सिर्फ टॉक शोज देखते हैं, उसमें हमें बस ये पता है कि पीएमएलएन का कौन है, पीटीआई का कौन है, वो भी बहुत थोड़ी हद तक, उसका भी हमें डीप नॉलेज नहीं है, वो सुपरफिशियल है। तो हमें ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, हमें अभी यहाँ पे आप जाके किसी को ये पूछ रहे हैं सेनेटर क्या होता है, किसी टीनेजर को, दे वुड हैव नो आइडिया कि सेनेटर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, कैसे वो काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है, नहीं पता किसी को। मुश्तबा अहमद, यू वांट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने वीडियो के मुतालिक कहना था, मैंने पहले से जो है ना हैंड रेज करा हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है, बताएं। तो मैंने जो है ना कुछ चीज़ें नोटिस करी थी। पहली बात ये थी कि अब्दुल कहार जो थे, बल्कि वो कंपोज थे बहुत ज़्यादा। हम्म मतलब वो जो है ना ये नहीं देख रहा था। हालांकि जो इंटरव्यूअर थी वो बार बार अटैक करी थी उन पे कि आपके औरतों पे आप जो है ना जुल्म करते हैं, आपकी औरतों ने व्हील पहनी हुई होती है। ये बार बार इस किस्म के सवालात वो करी जा रही थी उनसे, लेकिन कंपोज थे वो बहुत ज़्यादा जवाबात देने में। आप हाइजीन की बात कर रहे हो ना, पूरे इंटरव्यू की जी जी। हाइजीन आप? ओके। दूसरी बात ये जो मैंने नोटिस करी थी कि वो जो है ना एक सवाल करी थी कि आप हम डोनर्स जो है ना, जो आपको पैसे देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स अपने ठीक करें। तो ये बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी, जो तमाम मुस्लिम मुल्कों को ये बात देखनी चाहिए कि भाई हम ये नहीं चाह रहे कि हमें कोई डोनेशन या चैरिटी मिले किसी से। हम्म हम चाह रहे हैं कि इक्वल ग्राउंड्स पे हम ट्रेड करें, पूरी दुनिया हमारे साथ, और पूरी दुनिया की मार्केट्स हमारे लिए खोली जाएं। इसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े भूख की वजह से मर रहे हैं। हम्म ठीक है। और एक बात उन्होंने की कि मैं जब निकली अपने कोलीग के साथ, तो मेरे कोलीग जो था मेल था, और उसको जो है सारे जो एक मिनट, औरतों की तरफ आने से पहले जो आपने पहले बात की ना कि मार्केट्स ओपन होनी चाहिए हमारे लिए, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता कि मार्केट्स ओपन नहीं हुई हुई, सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसको एक्सप्लेन करें, टेल एवरीबॉडी कि कैसे सैंक्शंस लगाई गई हैं अफगानिस्तान में। तो सैंक्शन ऐसे लगाई, मतलब अमेरिका की तरह जैसे अभी रशिया पे सैंक्शन लगी हुए हैं यूक्रेन के बाद। ठीक है। मार्केट्स बंद कर दी गई, मतलब अफगानिस्तान अपना माल जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता कोई भी। ओपन मार्केट जैसे यूरोप, अमेरिका और एंड हु जगह पे डिसाइड, जाना। कौन डिसाइड करता है ये सैंक्शंस लगानी या नहीं लगानी? ये अपना जो अमेरिका, यूएस और यूरोप, जितने भी नेटो के मुल्क हैं।
नेटो के मुल्क हैं. एनीबडी एल्स हु कैन एक्सप्लेन सैंक्शंस सिंपल वर्ड्स में? अहमद अजहर. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, सैंक्शंस जो होती हैं ये आपकी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल सैंक्शंस भी हो सकती हैं। अहमद आपकी आवाज कट रही है, माइक सही करें. नो वी कैन नॉट हियर. ये मुझे ही नहीं आ रही आवाज या बाकी सबको भी नहीं आ रही? नहीं तो नहीं यार कंट्रीज अगर हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जाए या राइट्स की जैसे भी बात हो रही है तो फिर मिनिस्ट्रीज की जब ट्रांसफर होता है तो उस वक्त लीव्स बढ़ा दी जाती हैं या कुछ कंपनीज को बंद कर दिया जाता है। तो इन इन सैंक्शन अगर बहुत बड़े हम सिंपल वर्ड्स में देखें। इंटरनेट में कोई इशू है। अहमद आपके इंटरनेट में मसला है. एनीबडी एल्स? मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से नेक्स्ट एक और मुस्तफा है। मुज्तबा नहीं, मुज्तबा ने अभी किया है ना एक्सप्लेन. एक मुस्तफा अहमद है। अच्छा, एक और मुज्तबा है. हाँ, ये मुज्तबा प्लीज एक्सप्लेन के सैंक्शंस कैसे लगती हैं, कौन लगाता है, कोई एग्जांपल भी दीजिएगा. मुझसे पूछना। नहीं नहीं, जो एक और मुज्तबा है, अच्छा अच्छा। आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना. मैं चाह रही हूँ 2-3 लोगों के व्यू पॉइंट्स आ जाएं. जी मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. यहाँ पे जब हम सैंक्शन की बात करते हैं तो क्या होते हैं जो सुपर पावर होते हैं, सो कॉल्ड सुपर पावर, जैसे कि नोटिस। थोड़ा सा लाउड बोलो मुस्तफा, थोड़ा सा लाउड बात करें. एक मिनट। नो, मुज्तबा का माइक भी जो है ना ठीक नहीं है. लेट मी जस्ट. अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीना बात कर रही हूँ। कैन आई ऐड यस समथिंग? यस जाहिना. अच्छा जी, सैंक्शंस ये होती हैं कि जिससे उनके जो अकाउंट्स हैं वो बाहर जितने भी हैं उनका मनी है वो उनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज हुए हुए हैं। वो अपने उन अकाउंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो तिजारत है उसकी दुनिया की, उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस तरह की सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस आमतौर पे। आम तौर पे ठीक है. हसनैन शबीर, प्लीज ये बताएं कि ये सैंक्शंस कौन लगाता है, और अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा लोगों को कि ये कैसे लग जाती हैं. जी हसनैन. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी. बेसिकली तीन मेन अथॉरिटी ने इसमें जिन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं। यूनाइटेड नेशंस होता है, यूरोपियन यूनियन होती है, इसके अलावा OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेब अभी तालिब में हुआ था, समवट सिमिलर। उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ना आप अलाउड हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ना आप अलाउड हैं किसी से कुछ लेने के लिए। और मार्केट क्लोज करने का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट क्लोज कर दी गई है। यानी कि लेट्स से कुछ मेन क्या बोलेंगे, कुछ मेन इदारे होते हैं या कुछ मेन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं जो हर कंट्रीज में ऑलमोस्ट ना डेरा जमा के बैठी हुई हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में अगर कुछ ऐसा था भी तो वो भी क्लोज हो चुका है। तो वो जो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं बेसिकली वो इस इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले कुछ थी भी तो अब वो भी नहीं रही, बिकॉज सबने रैप अप कर लिया ना वहां से। वो जो एक कई लोग इकट्ठे एरोप्लेन में भागे थे, तो बेसिकली क्या था, वो उस वक्त वहां के वो लोग थे जो कुछ वेस्टर्न आइडियोलॉजी रखते थे। यानी उनके दिमाग में खिलाफत का कॉन्सेप्ट नहीं था। दे वर नॉट नहीं रेडी नहीं, फॉर वो ठीक है, खिलाफत। बस आप आगे जा रहे हैं, वो कोई बात नहीं. सैंक्शन ओके। समझ आ गई है आप सबको. आई थिंक के 2-3 एग्जांपल्स हमें मिल गई हैं. अब बात ये है कि इस एग्जांपल्स पे किसी ने नहीं रहना. आफ्टर दिस वीडियो यू आर गोइंग टू रिसर्च अबाउट इट कि किस मुल्क पे कैसी सैंक्शंस कब लगी थी और उससे क्या हुआ था, उसके इफेक्ट्स क्या आए थे. बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कौन इन चीजों को कंट्रोल करता है, कौन ये पॉलिसीज बनाता है, किन किन लोगों के हाथों में ये चीजें हैं कि जस्ट कि वो किसी भी मुल्क पे कोई भी सैंक्शन लगा दें. सो माय पॉइंट वाज हियर कि हमें इन चीजों का क्यों नहीं पता, क्योंकि हम पता करना ही नहीं चाहते. ठीक है. सैंक्शंस आर पेनल्टीज, द डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस. अब यहाँ पे मैं इसलिए इसको ओपन नहीं करना चाह रही क्योंकि आई वुड वांट के ये आप लोग रिसर्च करें. दैट बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये कि कैसे कहाँ कौन सी सैंक्शंस लगी. अब यहाँ पे बल्कि का पॉइंट ये है, इसके ऊपर सैंक्शंस
क्यों लग रही हैं, और वो डिमांड क्या कर रहा है कि हम हमें बिजनेस करने दें, हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाएं ताकि हम लोग ट्रेड कर सकें, हम लोग बिजनेस बना सकें। एंड दे ट्रेडेड विद, एक मिनट, यस। सो एक तो हो गया ये पॉइंट। ये किसने कहा था अभी, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, कि ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था बल्कि की तरफ से। अब इंटरव्यूअर किस चीज के ऊपर बार बार लेकर आ रही है, ठीक है, और वो है शी इज ट्राइंग टू से कि यू आर नॉट गिविंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में वो ज्यादा 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज विमेन को वो टारगेट कर रही है। उसकी तरफ से प्राइमरी आर्ग्यूमेंट जो बन रहा है वो यही बन रहा है कि आप लोग राइट्स नहीं दे रहे हो, ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहे हो। फर्स्ट उसने जो स्टार्ट किया, ये अगर आप देखेंगे, ये इकरा ने इसके फैक्ट्स चेक किए हुए हैं। फर्स्ट उसने जो स्टेटमेंट स्टार्ट की वो तालिबान से की कि तालिबान जो है वो तो अफगानिस्तान के हैं ही नहीं, ठीक है, उसने उसका आंसर दिया। एंड देन फैक्ट चेक हुआ। इकरा, आर यू विद मी? प्लीज एक्सप्लेन दीज टू स्टेटमेंट्स। इकरा, Ikra is not here. नहीं है, ओके, मे बी शी ड्रॉप। उनको कोहोस्ट से तो नहीं हटा दिया किसी ने? अच्छा, इकरा अगर हो तो प्लीज यहाँ पे मैसेज कर देना मुझे, इफ यू आर हियर। सो लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि उसने कहा कि जो अफगानिस्तान, वो जो तालिबान है, आप लोग यू हैव टेकन ओवर, आप तो अफगानिस्तान से हो ही नहीं बेसिकली। एंड देन ही गेव दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट, और ही एक्सप्लेन्ड कि कैसे हैं कैसे नहीं है। अब इसके फैक्ट्स चेक किए इकरा ने कि ये वाकई में ये जिसने बोला है 94 से जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई हुई है और ये अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे इसने विकीपीडिया को यूज किया, जो कि हम लोग रिकमेंड नहीं करते अक्सर लोग कि यार विकीपीडिया पे जो है ना फैक्ट्स ठीक नहीं होते। अब विकीपीडिया को यूज करने के बाद इसने एक और चैनल भी यूज किया। विक्रा इज नॉट हियर, शी कैन एक्सप्लेन बेटर, बट उसने जस्ट डबल चेक किया। तो जब आप कोई भी फैक्ट चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपने उसके 2-3 रेफरेंसेस निकाली हैं तो दैट इज वे मोर बेटर। फिर उसके ऊपर जो है ना बात करना अगले बंदे का जो है ना, वो आपका एक समझ लें आपका सॉलिड हो जाएगा, एविडेंस ज्यादा ज्यादा सॉलिड हो जाएगा अगर आपके मल्टीपल रेफरेंसेस हैं और ऑथेंटिक जो है ना जगहों से हैं। एंड देन हम उसके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट की तरफ आ रहे हैं। एंड देन शी स्टार्टेड गिविंग द वो आर्म्ड और वेपन्स वाला आर्ग्यूमेंट कि तालिबान ने बहुत वायलेंस किया है। उसका जो जवाब था उसने, बल्कि ने, वो किस तरह दिया था, एवरीबडी नोस के उसने ये कहा कि हम लोगों के पास जब वेपन ही नहीं है, हमारे पास वो मॉडर्न वेपन नहीं है, अमेरिका की तरफ से थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे थे। ये तो वही बात होगी ना कि आप एक के हाथ में डंडा है और एक के हाथ में पिस्टल है और आप लोग जो है ना उसका मुकाबला कर रहे हो। एक मिनट, ठीक, क्या मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, मुझे जूम आज बहुत तंग कर रहा है, सॉरी। सो हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ दीज टॉपिक्स, ताकि हम इसके जो मेन जो हेडिंग भी डाली गई है इस वीडियो की, और जो मेन चीज़ है वो है विमेन राइट्स के ऊपर। मैं चाह रही हूँ कि हम इसी ही जो है ना सेशन में आ जाएं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हमने इस वीडियो को कंक्लूड करना है। जी, हु इज हियर विद मी? बिनते रफीक, ये वाला, ये समामा आप एक्सप्लेन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। इस चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह मुझे समझ आई है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप पहले सैंक्शंस पे बात कर रही थी। सैंक्शन होती क्या है? असल में पाबंदी है। पाबंदी किस चीज़ पे आप करते हो? जब आप पावर में बैठे हुए हो और कोई चीज़ आपके काउंटर में आ रही है, ठीक है, और आपको उससे खतरा हो रहा है, आपके नज़रिए को उस चीज़ से खतरा हो रहा है, या आपके सिस्टम को उस चीज़ से खतरा हो रहा है, या आपको दूर
अंदेशी में उससे खतरा लाहक नजर आ रहा है कि यार ये आगे जाके हमने जो अभी तक सारी प्रोग्रेस की हुई है ये उसके लिए कहीं ना कहीं ईंट निकाल सकती है उसकी जड़ में से और हमें कमजोर कर सकती है। तब आप उसके लिए तगोदो करते हो, उसके लिए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हो, हर चीज को जो कि आपके हाथ में होती है आप उसको इस्तेमाल करते हो ताकि उस चीज को आप रोक सको। ठीक है, तो अब जब वुमन वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, वुमन राइट्स की बात आती है, तो ये मतलब घर के अंदर बगावत पैदा करने वाली बात है कि आप उनके घर के अंदर से बगावत शुरू करवाएं, उनके घरों को कमजोर करें, उनकी औरतों को उनके खिलाफ करें जो कि आज तक उनके साथ खड़ी हुई हैं। असल में अफगान ने हाँ, जो एक जंग मिनट, आप ना आप ओवरव्यू दे रहे हैं वीडियो का। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे आएंगे, मैं आना उसी पे चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो पहले वाली चीजें हैं वो डिस्कस हो जाए कि ठीक है, मैं हाउ उसने तालिबान वाले जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, दैट आई वुड वांट कि आप लोगों को समझ आए कि क्या आर्ग्यूमेंट्स थे जो शुरू में उसने दिए हैं और उसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो बल्कि ने किस तरह दिया। मैं बेसिकली वीडियो नहीं देखी हुई मैंने ना अभी तक। ठीक है, मैं कुछ तो थोड़ा यू बिजी कैन था। नॉट से एनीथिंग, आई एम सॉरी अगर आपने वीडियो ओके नहीं ओके देखी तो ओके फिर ओके ओके या ओके, नो प्रॉब्लम। या ऑलराइट, बैक टू द वीडियो। सीन नजर आ रही है लेकिन वो को होस्ट नहीं है। इट्स ओके, मैं देख लेती हूँ। इमरान प्लीज। अच्छा, एक और एक इमरान से कहने से Sure, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि sure. मुझे ये फीडबैक बहुत आता है कि आप पहले एक्सप्लेन किया करें फिर हमसे सवाल किया करें। तो ये तरीका ना Okay. बहुत बहुत पुराना हो गया हमारे हम क्योंकि हम इसी तरह जो है ना पढ़ते आए हैं एजुकेशन सिस्टम अपने स्कूल्स में कि टीचर आता था, एक डेफिनेशन बोलता था और फिर हम लोग उसको जो है ना अपने वर्ड्स में कि हमें समझ आई है नहीं समझ आई ये बताते थे। जब Right, आप right. क्रिटिकल एनालिसिस में क्रिटिकल थिंकिंग में आते हो ना, तो मकसद होता है कि आपकी थॉट को प्रोवोक करना। आप खुद से जब आप सोचते हो, खुद से जब आप अपने दिमाग को यूज करते हो, तो तब जब Mm-hmm. आपको चीज समझ आती है तो वो और तरीके से समझ आती है, बजाय इसके कि कोई और आके बता दे कि ये ऐसे है, ए फॉर एप्पल है तो बी फॉर बॉल है। दैट इज नॉट द वे। सो और ये होना भी नहीं है किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस में कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाह रही हूँ और कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही उसको जो है ना क्या उसे कहेंगे, बताना चाह रही हूँ लोगों को कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द सिचुएशन। और क्या उसमें ये है कि आई एम गाइडिंग यू कि ये बात सही है ये बात सही नहीं है, बट आई एम नॉट गिविंग यू परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ थिंग्स। जी इमरान। Yeah, so Amna, I thought you asked me to share this the Ikra, the presentation that she has created. I thought you wanted us to see what actually she has done and explain this in our own words. Is that the case? नो एक्चुअली आई वांटेड कि ये जो पहले वाले आर्ग्यूमेंट्स है ना इसको आप एक्सप्लेन करें, आपको किस तरह समझ Sure, आ रहे हैं जो sure. वुमेन एम्पावरमेंट से पहले वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। यस। Okay. So as we all can see in the presentation, at time of 4:55 in video, the interviewer's statements was to put Balki or to put Taliban in a negative way, saying that you are the one who are actually creating violence. I mean, your own people says that you are somebody who has actually created, or you are the reason for the violence in your country. However, when we look at the bulky statement, his answer is amazing. I mean, he just proved him wrong with simple words. He says that I mean, we were the locals. I mean, we didn't have any technology or anything. I'm just telling you in my own words what he actually says. His actual statement, we all can see it's written there, which is it was the brutal foreign invaders who had Imran, access to all. one request Okay. here, can you explain it in Urdu simple हाँ हाँ, अल्फाज में? हिंदी में बोल ओके। सकता हूँ। उर्दू हिंदी सेम ही है। तो यस। बेसिकली बल्कि कह रहे हैं कि ये आप लोग थे, आप अमेरिकन थे जिनके पास इतने मॉडर्न वेपन्स थे, हमारे पास क्या था? जब आप इतने खतरनाक मिसाइल्स, रॉकेट्स, एंड और जितने भी अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज के जितने भी वो आप लेके आए थे हमारे पास, आपने हमें तबाह कर दिया। हम लोग तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। और उनका बेसिकली हमने सिर्फ एक उनसे लड़ने के लिए हमें कुछ तो करना था। सो वी हैव जस्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वॉलेस, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस। वी कैन नॉट बी आपके हमारे मुल्क में कोई हमको आके मार रहा है और हम उसका
और हम उसका मतलब उसका डिफेंस भी ना करें. सो व्हाट इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू डू हियर इज दे आर ट्राइंग टू व्हाट आई मीन दैट्स देयर आई मीन उनका बेसिक एजेंडा यही है वेस्ट का कि कोई भी आवाज उठाने को वो कहते हैं कि अब ये लोग हैं आतंकी हैं ये लोग और ये लोग वॉयलेंस कर रहे हैं और जो है ना इसको मतलब उनका एक नेगेटिव इमेज उनकी बनाने के लिए दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ द इंटरव्यूअर ऑफ पुटिंग दिस क्वेश्चन टू बल्कि कि आप लोग तो बहुत वॉयलेंस करते हो और अल्टीमेटली वी ऑल नो कि भाई कोई आपके घर पे आके आपको बंदूक से मिसाइलों से आपके पूरे गांव तबाह कर देता है सब कुछ मतलब वो लोग सिविल वॉर में पता नहीं कितने सालों से और कोई एक अल्टीमेटली वी ऑल नो कि व्हाट इज तालिबान मतलब वो लोग एक स्टूडेंट्स मतलब जो मूवमेंट 1994 में स्टार्ट हुई थी मुल्ला उमर ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट he was just a student in a madrasa who was learning the Islamic traditional मदरसा में जो इस्लामिक हमारी कुरान हदीस ये सब भी वो पढ़ रहे थे बट देन ही रियलाइजेस कि कितना मतलब क्या हो चुका है हमारे साथ हर जगह लॉर्ड वॉर्स हैं हर जगह दहशत है और हर जगह मार काट चल रही है जब कहते हैं ना कि गरीबी जब आती है तो फिर अ, वो ही सारा बोलते हैं कि गरीबी से मतलब अब किसी के पास पेट में खाना नहीं है अब उसको तो अभी तो फिलहाल तो उसको यही चाहिए कि उसको बस किसी तरीके से पेट में खाना पहुंच जाए वो बाद में देखेगा कि आखिरत में क्या हो रहा है और कब्र में क्या हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है जब उसके पास पता है कि शाम तक खाना नहीं बच्चों को दिया तो वो खत्म हो जाएंगे कल तक जिएंगे भी नहीं तो ये बहुत सैड रियलिटी है तो यही सब अफगान में उस टाइम पे हो रहा था एंड देन दैट गाय मुल्ला उमर ही रियलाइजेस थिंग कि भाई अब पढ़ने का मौका नहीं है अब इट्स टाइम टू फेस देम and so that was actually I mean I know that I'm taking a lot of time और So मैं you were थोड़ा actually टॉपिक से saying भी हट रहा हूँ that was the response of whatever America was doing. Exactly. So America's basically their agenda is to, we all know that they want to put Taliban in a negative way. And all those questions, if you do a deep analysis of those questions, that's nothing but they are मतलब वो उनका यही पैटर्न है. It's a pattern कि they will जो सही है ना उसको सही को कैसे गलत उन्होंने मतलब करना है. So that's फ्रेमिंग all. की बात कर रहे हैं ना हाँ? फ्रेमिंग बाइस की बात कर रहे Framing. हैं या Exactly. तो फ्रेमिंग Exactly. बाइस अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ छोटी सी एग्जांपल आप ले लें कि आपने किसी चीज को किस तरह से फ्रेम किया है फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि पाकिस्तान की 50% मैं एग्जांपल दे रही हूँ फैक्ट नहीं बता रही 50% जो है ना पाकिस्तानी इलिटरेट हैं ठीक है तो पाकिस्तान में तो 50% इलिटरेट है और उसको आप कैंपेन करना शुरू कर दें और उसके अगेंस्ट आप कैंपेन चलाएं कि पाकिस्तान में अब 50% लोग लिटरेट हो चुके हैं पढ़े लिखे हो चुके हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा पढ़े लिखे आपने किस तरह फ्रेमिंग की है कि पाकिस्तान में लोग अब 50% ग्रोथ हो रही है जी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं कि 50% लोग पढ़ लिख गए लेकिन जब आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाना चाहोगे तो अभी पाकिस्तान में 50% लोग इलिटरेट हैं इसी वजह से वहां पे ये मसले हैं और अगर आप Right. करोगे तो 50% लिटरेट है इसी वजह से इस तरफ को प्रोग्रेस में जा रहा है ये सिर्फ छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ लेकिन जब आप फ्रेमिंग किसी भी चीज की करते हो तो वो आप प्रोपेगेंडा में ये चीज बहुत यूज होती है कि आप किसको किस तरह फ्रेम करके कितना फ्रेम आप दिखा रहे हो और उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो आई वांट अ क्वेश्चन अच्छा इमरान थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग You're welcome. आपका यही जो इमरान ने भी बात की कि वो लोग तालिबान को किस तरह या अफगानिस्तान को किस तरह फ्रेम कर रहे हैं इस वक्त अगर आप अफगानिस्तान के बारे में न्यूज खोलेंगे तो जो आपको हेडलाइंस मिलेंगी इवन इस इंटरव्यू की भी जो आपको हेडलाइंस और रिव्यूज मिलेंगे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इस इंटरव्यू को भी किस तरह पोर्ट्रे किया गया मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई कैन नॉट से फॉर अ फैक्ट बट यू कैन चेक एंड गो एंड चेक साद कब से मुझे मैसेज कर रहे हैं ही वांट्स टू से समथिंग साद प्लीज अनम्यूट उसके बाद हम आगे चलते हैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी साद मेरा ये कहना है कि अगर अफगानिस्तान ने जो कुछ भी किया वो एक मुसलमान को तो ये है कि उसने ठीक किया, आज वहाँ इस्लामी निज़ाम कायम हुआ। तो मेरा कहने का मतलब कि उससे ज्यादा कहीं आलिम और कहीं हाफिज और कहीं दीनदार लोग पाकिस्तान में, तो वाई कैंट पाकिस्तान कांट दिस थिंक, पाकिस्तान ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है कि वो भी कुछ करे। तो बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, तो मैं चाहता हूँ, वैसे हमारे लिए बात करना भी ठीक नहीं होता कि
हम ऐसी बात भी नहीं कर सकते यहाँ क्योंकि ऐसा माहौल है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान वैसा कर दे, अगर दो मुल्क हमारे पास ऐसे हो जाएं तो हम भी कुछ कदम उठा सकते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान वाले हमारे पीटीआई पीएमएलएन से तो निकले, वो फिर ही कुछ करेंगे। खैर ये बात थोड़ा सा डिस्कशन ऑफ टॉपिक आपके सामने डिस्कशन ऑफ है, लेकिन मैं बहुत दिन, वैसे भी मैं क्या है बहुत दिन से एक्टिव नहीं ग्रुप में, शुरू में था जब हुआ था, बाद बीच में नहीं था, अभी फिर से आया हूँ, ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मेरा सवाल बहुत दिन से था कि जब उन्होंने ऐसा कर दिया, इससे ज्यादा पाकिस्तान कहीं ज्यादा आज स्टेबल है, कर सकता है। खैर या दिस इज अनदर टॉपिक, इसके ऊपर भी हम लोग कभी इस टॉपिक के ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि आप पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करती हैं, आप दूसरी वीडियोस की बात क्यों करती हैं। बिल्कुल तो हमारा बिल्कुल जो दूसरे इसका मुल्क। आंसर, हाँ आसाद एक मिनट ना, आंसर मैं इसका भी यहाँ पे अब साद ने बात कर दी है तो मैं दे दूं कि हम लोगों ने ना ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी, ना ही सिर्फ अफगानिस्तान की बात करनी है। हमने ना इस वक्त सीखना है कि बात करनी कैसे है। तो वो सीखने के लिए वी नीड मल्टीपल इंटरव्यूज, मल्टीपल चीजें, ग्लोबल एक्सपोजर। पाकिस्तान की चीजें तो हमारे पास अच्छा खासा एक्सपोजर है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अब जब आप इन इंटरव्यूज के बाद अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 2 सेशंस चलने के बाद आई एम गोना गिव यू नेतन्याहू की इंटरव्यू, उसको एनालिसिस के लिए दूंगी। तो जब आप लोग ये सारे सारे इंटरव्यूज और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब आप देखोगे, तो फिर आप जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के इंटरव्यू सुनना शुरू करोगे तो उस फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के लोग और पॉलिटिशियंस जब इंटरव्यू देने जाते हैं क्या बात कर रहे हैं, क्या फैलेसीज देख रहे हैं, क्या बाइसेस बता रहे हैं और क्या हो रहा है। पाकिस्तान की भी हम कवर करेंगे नो डाउट, बट मकसद ये है कि ग्लोबल यू नो ग्लोबल चला जाए। और ये सीखा, ये नहीं हम लोग ये नहीं यहाँ पे कहीं पे भी डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हम लोग बस ये देख रहे हैं कि हर चीज को, किसी भी इंटरव्यू को, किसी भी बुक को क्रिटिकली देखना कैसे है। तो हम लोग इस वक्त क्रिटिकल एनालिसिस करना सीख रहे हैं। अर्शिया लास्ट, अर्शिया इसके बाद हम लोग अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मेरे पास एक क्या लाइक था मेरा मैं पर्सपेक्टिव था। एक मिनट, मतलब अर्शिया का नाम लिया मैंने। जी अर्शिया, अर्शिया अनम्यूट। ये मुनज़्ज़ा जी हाँ। ये अर्शिया हु इज बात डूइंग दिस। ये कैसे हो जाती है? अमरीन लेट मी हैंडल द माइक राइट। नहीं, जी मैंने नहीं, अर्शिया, मैं वही देख रही हूँ वो कैसे हो रहा है। ओके। अब सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा एक पर्सपेक्टिव था, मतलब मैं इससे पहले भी मैं सारे तालिबान के इंटरव्यूज मैं देखती हूँ यूजुअली, और ये वाला इंटरव्यू मैंने पहली बार लेकिन पूरा देखा बिकॉज इट वाज माय होमवर्क। तो मुझे एक चीज हमेशा बहुत पेक्यूलर लगती है जो बाकी इंटरव्यूज बाकी नेशंस के लीडर्स लोग में नहीं नजर आती। दे आर लाइक दे अल्हम्दुलिल्लाह आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रू इस्लाम फर्स्ट, बिकॉज वो लोग बिल्कुल पॉलिटिक्स में वो लोग फैलेसीज और ये हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ये लोग बिल्कुल यूज नहीं करते। दे आर टू द पॉइंट एंड दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ। सो ये इंटरव्यूअर को मैंने देखा क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज लिटरली चेंज होती है। वो क्वेश्चंस इतने अटैकिंग वाले कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वो शुरू करती है कि आपको तो पता होगा वो जो सीन आए थे, बहुत बुरे सीन्स थे जब एयरप्लेन से लोग गिर रहे हैं, ऐसे हालात है, अपने बेबी को दे रहा है एक सोल्जर के पास। तो इससे आपको क्या लगता है वो दहशत कैसी क्रिएट की हुई है, अच्छा ये अर्शिया सारी यहाँ चीजें। पे आप जो हाँ जाने की कोशिश करिए, आई अंडरस्टैंड। ये आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है, आपको नजर आता है कि क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा, ओके। ठीक है, ये आप अपना ओपिनियन शेयर कर रही हो एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने खुद भी अपना ओपिनियन शेयर किया था, लेकिन मैंने ये बात नहीं की थी कि वो सारी बातें ठीक करते हैं नहीं ठीक करते, बिकॉज मैंने ये बात की थी कि पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ था जो मेरे मेरे अंदर अफगानिस्तान और तालिबान और उनके लीडर्स को लेके था। और अगर आप पूरी दुनिया में भी देखेंगे तो जब आप ये पर्सपेक्टिव जो वहाँ वेस्ट में क्रिएट हुआ है आम लोगों का, उसको जब तालिबान का वर्ड आता है उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं
तो जब आप वो ये वीडियो आप उनको दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे, मैंने एक दो फ्रेंड्स को करके देखा है, व्हेन आई सेंट दिस वीडियो, तो उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ था तालिबान को लेके। तो मकसद ये वीडियो देने का यही था कि थोड़ा सा बाहर निकल के इधर उधर भी देखें क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो मिशन और विजन है और जो हमारा काम है वो ग्लोबल है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखनी है, वी नीड टू सी एवरीथिंग। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सॉरी, मेरा पता नहीं गला क्यों खराब हो रहा है। So we have Ikra with us. Ikra is here again. Ikra, next जो statements हैं आप उसको explain करें कि how you check the facts. तो 6/18 पे हम आते हैं। यहाँ पे जो अब इंटरव्यूअर की स्टेटमेंट है, उन्होंने बात की है नॉर्वे की। नॉर्वे में हुआ ये था कि तालिबान की एक डेलीगेशन थी, एक ग्रुप था जो कि नॉर्वे गया था। अब इंटरव्यूअर ने ये कहा, यहाँ पे जैसे आमना ने शुरू में भी बताया कि आई थिंक का वर्ड उन्होंने काफी जगह यूज किया है। तो यहाँ पे शी सेड आई थिंक देयर वर रीसेंट पीस नेगोशिएशंस इन नॉर्वे, अ डेलीगेशन फ्रॉम तालिबान ट्रैवल टू द डॉक्स। तो अब उन्होंने आई थिंक भी बोल दिया, इसका मतलब वो एक फैक्ट पेश नहीं कर रही, वो कंफर्मेशन चाह रही हैं उस चीज की। फिर आगे उन्होंने इस नेगोशिएशन को पीस का नाम दिया कि आई थिंक इट वाज अ पीस नेगोशिएशन, जिसको आगे बल्खी ने करेक्ट किया कि नो इट वाज नॉट अ पीस नेगोशिएशन, और वो डिप्लोमेटिक मिशन के लिए हमारी एक इशू को डिस्कस करने के लिए हमारी डेलीगेशन गई थी। अब इसको चेक करने के लिए एविडेंसेस आपको काफी मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए एक एविडेंस काफी होता है, कुछ लोगों को ज्यादा चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही एविडेंस डाला है अल जजीरा का। तो अल जजीरा की जो वेबसाइट थी, वहां पे उन्होंने बताया कि तालिबान एंड वेस्टर्न डिप्लोमेट्स आर होल्डिंग अ मीटिंग आउटसाइड नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो, जो है वो नॉर्वे का पार्ट है, फॉर द टॉक्स फोकस ऑन अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये आ गया टॉपिक। बल्खी ने कहा कि हमारी पीस के बारे में मीटिंग नहीं थी। अल जजीरा ने इसको फैक्ट प्रूफ किया कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में मीटिंग कंडक्ट हुई थी। तो अब ये आपकी फ्रंट पार्टी पे डिपेंड करता है, क्या वो एक एविडेंस से सेटिस्फाई हो रही है या फिर आपको उनको ज्यादा एविडेंसेस देने की जरूरत है। तो यहाँ से ये चीज चेक हो जाती है कि इंटरव्यू की स्टेटमेंट एज पर उस तरह करेक्ट नहीं थी। आफ्टर दैट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात इंटरव्यूअर ने कर दी कि अ ग्रुप ऑफ अफगान वुमेन दैट लिव इन नॉर्वे क्रिटिक द फैक्ट। अब वहां पे रहती हुई नॉर्वे में जो अफगानी वुमेन थी, उन्होंने ये बात की कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट की कि ये जो तालिबान हमें प्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पे डेलीगेशन लेके, वो हमें प्रेजेंट नहीं करते, हम उन्हें रिकग्नाइज नहीं करते क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में वायलेंस किया। अब यहाँ पे अगेन हमने बायस नहीं होना, हमने इस चीज को चेक करना है। बल्कि ने आगे से स्टेटमेंट दी, उन्होंने बात की अपने अफगान कल्चर के बारे में। अब आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कौन सी ड्रेसिंग की हुई है, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ड्रेसिंग की हुई है, द अटायर, द क्लोथ्स, दिस अटायर, दिस इज इनेटली अफगान, कि ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये असल अफगान कल्चर है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लास्ट में लाइन लिखी है कि that the people in Oslo that were protesting my Afghan nature were dressed in something that was alien to us, alien to the Afghan culture, and it was alien to Afghan people. कि मैं उन क्लोथिंग्स को, उस कल्चर को रिकग्नाइज नहीं करता जो उन डेलीगेशन में लोगों ने की हुई थी। अब कोई भी लिंक डालने से, एक पिक्चर से अच्छा एविडेंस आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे मैंने फिर पिक्चर्स ही डाल दी उस प्रोटेस्ट के बारे में कि वहां पे लोगों ने मोस्टली वेस्टर्न ड्रेसिंग ही की हुई है। और दूसरी बात ये कि इनकी तादाद भी कम है। तो अगर एक थोड़ी सी तादाद के लोग वेस्टर्न कल्चर के साथ आगे आगे कहते हैं कि हम इनको नहीं मानते, तो ये उस तरह चीज अप्रूव नहीं होती। तो यहाँ पे ये फैक्ट भी चेक हुआ। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इकरा, आपकी बात शायद वो, इकरा का कहने का मतलब ये है कि उसने जो इसको काउंटर किया वो उसकी ड्रेसिंग पे किया। अब पहली बात है, हम ये इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या उसको ड्रेसिंग पे काउंटर करना चाहिए था, कि चूंकि उनकी ड्रेसिंग डिफरेंट थी तो वो अफगानीज नहीं है या वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे।
तो जो कि बाद में आगे जाके वो माना भी है कि नहीं नहीं उनको राइट है, वो है तो एट द एंड वो है तो अफगानी ही, और उसने 2-3 दफा बोला कि एट द एंड दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन उसने पहले जो है ना उनकी ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट किया। उसके बाद दूसरी चीज ये आ जाती है कि और इसके अलावा वो काउंटर कर सकता था इस फैक्ट को, इस वे ड्रेसिंग के अलावा भी 2-3 चीजें थी जो वो कह सकता था। वो नंबर ऑफ पीपल कह सकता था, वो परसेंटेज कह सकता था, वो कुछ और भी चीजें कह सकता था। तो हु वांट्स टू डिस्कस दिस आर्ग्यूमेंट, ताकि किसी का और पर्सपेक्टिव है कि क्या उसे ये ड्रेसिंग की बात करनी चाहिए थी, या उसने सही की, या उसने किस पर्सपेक्टिव से की। जैनब। जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने जो है ये इस बात पे काउंटर आर्गुमेंट जो उसने दिया था कपड़ों पे ड्रेसिंग पे दिया था, वो उसका इन अ वे शुरू में एकदम से ऑफेंडेड लगता है कि जी कपड़ों कैसे तो नहीं सिर्फ डिस्क्राइब किया जा सकता ना कि आपका कल्चर आप अपना क्या। देन उसने उसको उस पे काउंटर आर्गुमेंट पकड़ा भी उस लेडी ने जो इंटरव्यू कर रही थी, तो उसको उसने आगे से आंसर किया इट्स नॉट जस्ट द क्लोथ्स, उसका असल मकसद था आइडियोलॉजी। The women protesting there in Oslo, they were not presenting the ideology of Afghani people. तो वो मुझे उसका आर्गुमेंट उसने उसको गुड आंसर किया ओके। कि क्योंकि वो भी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेजेंट कर रहा है ना, वो भी वहां पे बैठा हुआ, तो आपके कहने उसने का पहले मतलब है अपनी कि अटायर का हाँ, कपड़ों को उसने आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट किया। एग्जैक्टली उसका ही डजंट मीन कि उसने फिर बाद में क्योंकि फर्दर उसने कहा जब पहले वो बार बार क्योंकि 2-3 दफा उसने कहा कि हैव यू सीन द इमेजेस ऑफ द पीपल जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, अब मुझे यहाँ के ही रिपोर्टर्स ने दिए हैं, वो शी वाज आस्किंग हिम अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन। देन ही आंसर्ड हर, उसको एक क्लोज्ड आर्गुमेंट उसने करने के लिए कहा कि जी जो लोग यहाँ से भाग कर गए हमने किसी को रोका नहीं था, उनके दिमागों में ये था कि वो हॉलीवुड जाएंगे और वो उसको उसने yes. वो एक आर्ग्यूमेंट उसका था। अब वो उस आर्ग्यूमेंट पे मैंने इसलिए नहीं आई, वो शुरू में ही दिया था ना उसने कि वो जो एयरप्लेन से गए थे वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए गए थे, वो लाइफ स्टैंडर्ड या लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, वो उसको मैं इसलिए नहीं डिस्कस but then he closed the argument by saying कि जितने लोग गए थे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कि वो सब लोग वापस आ गए हैं क्योंकि वहां पे उनको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे जो था वो वहां पे भी वही जाके सफर कर रहे थे। सब लोग नहीं कहा। Only then he moved to the next question फिर ओस्लो से था। ठीक है, गॉट इट जैनब, वेरी गुड पॉइंट्स आपने रेज किए यहाँ पे कि उसने कपड़ों की बात की, आइडियोलॉजी की बात की। अब यहाँ पे मेरे जैनब बात करी थी, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि फॉर एग्जांपल कि अफगानिस्तान में आइडियोलॉजी ज्यादा लोगों की चेंज हो जाती है, मेजोरिटी की आइडियोलॉजी यही हो जाती है जो इनकी थी कि हमने तालिबान रूल नहीं चाहिए हमें, तो उस केस में तालिबान को फिर दे उनको क्या करना चाहिए, उनको फिर छोड़ना चाहिए अपना गवर्नमेंट वगैरह। फर्ज करें कि आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, और ये तो अब यहाँ पे उसको नंबर ऑफ पीपल भी बताने चाहिए थे, परसेंटेज के इतनी थोड़ी परसेंटेज है, अगर दे डोंट हैव दिस आइडियोलॉजी तो वो रिप्रेजेंट नहीं करते, थोड़े से लोग हैं, दे हैव द राइट, जो कि वो बाद में माना भी है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट मुझे अब खुद हो रही थी कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि अगर अफगानी हैं लोग और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दे डोंट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। अगर उनकी आइडियोलॉजी अफगानी वाली नहीं है तो दे शुडंट बी लिविंग इन अफगानिस्तान, क्या उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे अगर उनकी आइडियोलॉजी चेंज है? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से, कि अगर आप अफगानिस्तान में रहते हो और आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो आपको अफगानी रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ अपनी पिछली वाली हमारी वीडियो से, कि अगर आप फ्रांस में रह रहे हो और फ्रांस वाली आइडियोलॉजी नहीं है आपकी, तो फिर आप हिजाब को लेके व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग? तो अगर यहाँ पे हिजाब को लेके, यहाँ पे उल्टा प्रोटेस्ट हो रहा है ना, हिजाब उतारने का कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ हिजाब लेने के लिए कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात वहाँ और तरह से मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ पे और तरह से अगर करना शुरू कर देंगे तो हम लोग फिर क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान में जो रूल है आपने वो फॉलो करने हैं, फिर फ्रांस में भी जो रूल है वो फॉलो करेंगे हम, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज करवाना चाह रहे हैं?
So this is a question. Who's going to talk about this? This is my question, Mehwish. Acha. Islamic rule. It's not about Madiha Keri. It's not about Afghani rule. It's about Islamic rule. तो इस्लामिक रूल अगर है तो वो पिछली वाली वीडियो में जब हम कह रहे थे कि भी हिजाब लेने दें हमें, तो why we are imposing our rules on their constitution when we don't want people to impose their rules or ideologies in Afghanistan. So if that was their state, कि इसका मतलब है कि everybody has the right to impose their rules and regulation in और protest करने का right नहीं है, या उनकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए. So who's gonna talk about this? मुझे chat में बताएं. I need a guy क्योंकि काफी female से बात हो गई है. एक कोई भी boy जो इस confusion को दूर करने की कोशिश करे. Chat में मुझे बता दें. अहमद आई होप आपका जो है ना माइक सही हो गया हो. यस आई फील सो. Okay. अच्छा ऐसे है कि ये जो रिलेटिविटी ऑफ मोरालिटी है कि एक कंट्री में आपको हिजाब के लिए लड़ना पड़ और दूसरी कंट्री में आपको हिजाब नहीं चाहिए. तो किसी भी अगर हम एक घर से लेके ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो चीज़ों को जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा जाता है कि एज अ होल वहाँ पे क्या चाह रहे हैं लोग. आज अगर अफगानिस्तान में 80-90% लोग हिजाब उतारना चाहेंगे तो तालिबान की भी मजबूरी बन जाएगी कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं. इस्लाम को अगर हम साइड पर रखें, हाउ थिंग्स वर्क इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो सेम गोज टू द फ्रांस. अगर फ्रांस में अगर वुमेन एम्पावरमेंट की अगर तारीफ चेंज कर दी जाए या लोगों के इंटरेस्ट बदल जाए तो अल्टीमेटली इट विल बी बर्डन ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट टू अप्लाई दैट. सेम गोज ऑन द अफगानिस्तान. बाय नेचर इंसान की नीड्स सेम है, दे अप्लाई ऑन सेम टायर्स. ठीक है. तो जैसे अभी आपने बात की कि वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज करेंगे, तो अगर 80% 90% लोग आपको एक आर्गुमेंट याद होगा कि इसने जो दिया है वो कहा कि हमने अगर रिवोल्ट किया है तो वो एक कलेक्टिव रिवोल्ट था. वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो इसके अगेंस्ट भी थे वहाँ पे, तो ये एक कलेक्टिव रिवोल्ट था. तो वहाँ पे जो कल्चर वो दिखाया जा रहा है अफगान का, वो एक कलेक्टिव कल्चर है. वहाँ पे कम लोग होंगे, मिनॉरिटीज होंगी, लेकिन वहाँ पे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है वहाँ के लोगों का, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेटअप चलते हैं. मतलब हर जगह पे पाकिस्तान के, मतलब किसी भी कंट्री को देख लें, मतलब वो एक डिफरेंट केसेस हम वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं बाद में, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं कि वहाँ के मेजॉरिटी रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं. या ट्रू. तो मेजॉरिटी रिस्पॉन्स की बेस पे अगर अफगानिस्तान में मेजॉरिटी औरतें कहना शुरू कर दें कि वी डोंट वांट टू वेयर हिजाब और वी वांट हमें वो वाले राइट्स चाहिए, वो वाले जो वेस्टर्न में वुमेन राइट्स हैं, इस्लाम में वो इस्लाम में डिफरेंट है मोरालिटी, वो तो एक्सप्लेन बार बार कर रहा है उसमें, बल्कि कि भाई हम लोग अपनी आइडियोलॉजी और हम लोग अपने डिवाइन रूल से चलते हैं, हम उस लॉज से चलते हैं, जो लॉज चेंज नहीं होते, आपके तो चेंज होते रहते हैं. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. इसमें मैं केस ऐड करना चाहूंगा. आप टर्की का केस देख लें, ईरान में वहाँ पे आप थोड़े से ग्राफ देख लेंगे, उनकी जो मॉरल रिलेटिविटी है वो कैसे चेंज होती रही है थ्रू टाइम. तो अगर आप इस टाइम पे देख रहे हैं कि वो एक बहुत ही रेडिकल शूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हुए हैं या मोनार्की है वहाँ पे, तो रैशनैलिटी की जो आर्क है ये लंबी होती है, लेकिन इट एंड्स ऑन द जस्टिस. ये बात देखिएगा आप वहाँ पे टर्की ओटोमन से लेके अगर आप करंट मॉडर्न टाइम्स पे टर्की को देख लें या ईरान को देख लें, और भी काफी सारी एग्जांपल्स होंगी. अगर मेजॉरिटी लोग, अगर उनका कल्चर अगर 80% लोग किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो वो कंट्री के लेवल पे वो एक नेशनल वैल्यू बन जाती है. अगर हम ग्लोबली देखें तो वो ग्लोबली यूनिवर्सल चीज बन जाती है. मतलब अभी जैसे आगे एग्जांपल दी कि ओस्लो में वो जो लोग थे वो कह रहे थे कि जी के हम अफगानी हैं और वी डोंट गिव दी, ये हमारे लोग नहीं, ये तालिबान हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. आप सबसे पहले देखें कि क्या वो जो लोग बोल रहे हैं आइदर दे आर, अगर मैं कहूँगा मैं पाकिस्तानी हूँ, कैसे मैंने अपने आप को पाकिस्तानी बनाना है, आइदर बाय माय लिंग्विस्टिक्स, आइदर बाय माय ड्रेस, आइदर बाय माय एजुकेशन, या मेरी जो मॉरल कोड है उसकी बेस पे मैंने अपनी आइडेंटिटी देनी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ. इसी तरह अगर कोई अफगानी है उसने अफगान के कल्चर के मुताबिक अपनी आइडेंटिटी देनी है. अगर उन्हें अपनी वैल्यूज वेस्टर्न वैल्यूज कर ली हैं तो ही इज नो लॉन्गर अफगानिस्तान, ही और शी इज नॉट बीइंग इन अ पोजीशन टू से कि these are our delegates. You getting my point? The same goes on the national level. Constitution को ही कर रहे हो ना, you like
मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि फर्ज करें यहाँ पाकिस्तान में एलजीबीटी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है और जो एक्ट्स पास हो रहे हैं अभी भी आपको पता है, अगर वो मेजोरिटी हो जाती है एंड वो एक्ट पास हो, हम लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी वो लोग इतना वो पावर में नहीं आए कि वो उसको कर सकें इम्पोज, लेकिन वो चीज बढ़ रही है। अब आप लोगों को मैं कनेक्शन जो क्रिएट करना चाह रही हूँ यहाँ पे वो आइडियोलॉजीज से है कि प्रोपेगेंडा आइडियोलॉजीज हाउ इट वर्क्स एंड कैसे आप उसको फैला के और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे रूल ये आता है कि जब हम लोग फ्रांस में जाके कहते हैं कि हमें हिजाब पहनने का राइट दो, और वो भी स्टेट के उसमें भी दो ना, स्टेट में भी दो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, सो आर वी इन अ पोजीशन टू से दैट इन फ्रांस? अगर तो आप फ्रांस के सिटीजन्स हैं देन, या फिर फ्रांस वाले फ्रेंच जो वो इंटरनेशनल सिटीजन्स को वो राइट देते हैं, देन यू आर इन द पोजीशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। जैसे भी आपने एलजीबीटी की आपने बात की, अगर इसको प्योरली रीजन पे रखा जाए तो अगर मेजोरिटी ये कहना शुरू कर देती कि एलजीबीटी को आप लीगल कर दें तो आप वहाँ उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हम इसको देखें ना, आपने भी आप एक और चीज को मिक्स कर रही हैं कि दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स, दैट इज द टॉपिक ऑफ अनदर थिंग कि प्रोपेगेंडा कैसे वर्क होता है, वो उसको पिन करना एक और बात है। लेकिन इट विल बी इनएविटेबल अगर मेजोरिटी वहां पे हो जाएगी कि अगर उन्होंने एक वैल्यू को, आप देख लेंगे आज से 300 साल पहले बहुत सारी वैल्यूज जिन पे कत्ल कर दिया जाता था, आज वो उन्हें पूरा शील्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना इतना बड़ा कंट्रास्ट तो नहीं आ सकता ना इंसानी अकल पे, लेकिन आपको फिर भी रियलिटी पे नजर आ रहा है। तो मैं जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूँ कि यस वी नीड टू नो कि प्रोपेगेंडा किस तरह वर्क करता है, लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप देम इफ मेजोरिटी जो जो लोगों की सोच है, जो मूवमेंट्स है वो बदल जाए, तो यू कैन नॉट स्टॉप दैट। ठीक है, सो यू आर सेइंग कि अफगानिस्तान में भी अगर मेजोरिटी अफगानी जैसे ये कुछ लोग तो सामने आए हैं इस तरह से ज्यादा आना शुरू हो जाए तो तालिबान शुड बी गिविंग देम देयर राइट्स, like it will be not in their power to give them the power, it will be inevitable, but that is what I'm trying to say। देखिए अभी हाँ, वो एक गैप क्रिएट हो जाएगा जिसने फिल होना ही होना है। अभी इस वक्त किसी भी जगह पे अनार्की या कोई भी अगर गैप क्रिएट होगा वो किसी ना किसी वजह से फिल होना है, तो ये so we तालिबान need की to पावर में see, नहीं होगा कि उन्होंने वो राइट देना है। so we need to see कि हमें वर्क कहाँ पे करना है, right? True. If coming back to our own morals or moral code, और if we see the world और constitutions, और हमने तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाना है ना, तो अब हमें समझ आ रही है कि हमने काम कहाँ पे करना है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही yes we are already working on that, all this like so Afna, I would like to add something in this. who is this? Ikra. Yes, Ikra. तो जिस तरह पिछले इंटरव्यू में जो लेडी थी, जो द ब्लॉन्ड वुमेन, उन्होंने ये एक आर्ग्यूमेंट भी दिया था कि काफी मुस्लिम वुमेन है जो हिजाब नहीं करती, तो वहां पे आई थिंक उनके पास भी स्टेटिस्टिक्स नहीं थे इस चीज के कि कितनी हिजाब करती हैं और कितनी नहीं करती। तो जिस तरह आपने कहा कि हमें किस एरिया में वर्क करने की जरूरत है, जब मेजोरिटी वुमेन आगे आके कहेंगी कि यस वी आर मुस्लिम बट वी डोंट प्रमोट हिजाब, या फिर हम नहीं करते, तो वो चीज ओके होना शुरू हो जाएगी और फिर हिजाब के राइट्स मांगना एक वियर्ड चीज लगने लगेगी। जबकि फ्रांस वाले जब कह रहे हैं हिजाब ना करें तो वो चीज ओके लगना शुरू हो जाएगी। सो सेम जब आप देखो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है ना, जब आप अपने राइट्स मांग रहे हो प्रोटेस्ट, और आपका रिलीजियस राइट्स हैं, तो फिर जब आप रिलीजन को कोट करोगे तो वो तो चेंज नहीं होगा ना, उसकी बेस पे तो फिर आप राइट्स मांग सकते हाँ, कि क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे पाकिस्तान में इफ आई वुड वांट कि मेरा हिजाब राइट रहे, तो मैं कुरान को ऑब्वियसली, चाहे एक बंदा भी राइट मांग रहा हो, तो अगर वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसको मिलना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं मतलब एज अ मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि वो फिर उसके लिए ओके होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हम इसको, हाँ ठीक है, की बात सही है कि आइडियोलॉजीज मिक्स हो रही हैं यहाँ पे, कि जो है ना आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब सर साहिल कहते हैं ना कि वहाँ इजरायली बच्चा बैठ के वो ये देख रहा है कि यूएन की पॉलिसी कौन लिख रहा है, तो उसका अब मतलब आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे कंट्रोल कहाँ पे है इन सब चीजों का। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट रादर देन वही बात आ जाती है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर स्टार्ट ही तब होता है व्हेन वी आर पास्ट दिस। ये जो सारा कुछ अभी हम क्रिटिकल एनालिसिस अभी तो हम सीख रहे हैं ना, सीखने के बाद, पढ़ने के बाद
वो वाली पोजीशंस पे जाने के बाद जब हम चीजें चेंज करना शुरू होंगे, वहां पे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर स्टार्ट होगा। अभी तो हम लोग इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में हैं भी नहीं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। So let's move to the next part. Ikra. जी 1601 पे इंटरव्यूअर ने आगे अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट दी कि आई रीड रिसेंटली दैट अ फैमिली इन आई थिंक नॉर्दर्न वेस्टर्न अफगानिस्तान, मदर एंड फादर डाइड एंड 8 चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन स्टार्व टू डेथ। अब यहाँ पे मुझे एक काउंटर एविडेंस मिला और हो सकता है किसी को इन फेवर एविडेंस भी मिल जाए, वो चेक करना पड़ेगा। इंटरव्यूअर ये कह रही हैं कि मुझे एक रिपोर्ट पता चली है वेस्टर्न मीडिया के थ्रू, मतलब अपने मीडिया से, कि 8 बच्चे थे अफगानिस्तान में और उनकी भूख की वजह से डेथ हो गई है। तो अब आगे बल्कि ने जो स्टेटमेंट दी, और ये वाली और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कनेक्टेड है। तो पहले ये वाली कि उन्होंने कहा कि आई हैव नेवर हर्ड एनी क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट इन सच केस, कि मैंने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी। जबकि सर्च करने पे अक्टूबर का एक आर्टिकल मिल रहा है, 2 अक्टूबर की है, और एक आर्टिकल जो है वो काबुल नाउ है। काबुल जो है अफगानिस्तान का ही शहर है, इसका मतलब अफगानिस्तान के अपने ही किसी न्यूज चैनल ने ये चीज रिपोर्ट की है कि यस 8 चिल्ड्रन डिड स्टार्व इन अ फैमिली इन काबुल। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे काउंटर एविडेंस का टाइटल दिया है कि यहाँ पे उनकी बात कुछ है लेकिन उसके बारे में एविडेंस मिल रहा है। तो या तो बल्कि को इसके बारे में आइडिया नहीं है, या उन्हें आइडिया है और वो मतलब उसको, क्योंकि हम बायस नहीं हो सकते ना। उसने कहा, उसने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ना कि आई हैव नेवर हर्ड एनी क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे, मतलब या तो उसको ये पता होगा तो उसने ये वर्ड यूज किया है अंदर क्रेडिबल, या फिर अगर वो सीधा सीधा ही कह देता कि आई हैव नेवर हर्ड सच रिपोर्ट। यस, तो ये जो क्या क्रेडिबल फिर मीडिया उन्होंने जिसको कहा है ना, वो नीचे मैंने मेंशन किया है कि यूनमा और यूनिसेफ का उन्होंने नाम लिया कि ये क्रेडिबल मीडिया, इनसे मैंने ये न्यूज नहीं सुनी, यानी उनकी नजर में ये क्रेडिबल हैं। तो मैंने जब सर्च किया तो सच में इन दोनों के थ्रू ऐसी न्यूज नहीं मिल रही थी। ये 8 चिल्ड्रन वाली न्यूज इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं आ रही थी। तो अब वो आप एक्सप्लेन करें कि क्या न्यूज मिल जाने पे उससे काउंटर एविडेंस कह सकते हैं, या फिर इन्हीं दो से मिलने पे हम उसे चेक यहाँ पे करें? बायसनेस भी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। अब वी नीड टू सी कि अगर वो किसी न्यूज को क्रेडिबल कह रहा है, दूसरे नहीं कह रहे, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि इट मींस ही इज गेटिंग बाइस्ड कि किस न्यूज चैनल को क्रेडिबल कहना है, किसको नहीं कहना। या ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फिर आप जो फैक्ट्स चेक करोगे, उसमें ये जो न्यूज छपी है उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसके अंदर फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो वी नीड टू सी दैट एज वेल। तो ये जो भी एनडीटीवी ने भी दिया है या काबुल नाउ ने भी दिया है, और उनके अंदर क्या डिटेल्स हैं, हो सकता है वी माइट फाइंड सम वीडियोस और इमेजेस ऑफ दैट इंसिडेंट। तो वहां से हमें फॉर अ फैक्ट पता लग जाएगा कि वाकई हुआ है तो इन्होंने रिपोर्ट किया है, सिर्फ आर्टिकल नहीं छापा उन्होंने। जी तो वी नीड टू सी दैट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि सब लोग सोच रहे होंगे कि अब हमें हर वीडियो को उठा के इस तरह कॉलम्स बना के और फैक्ट चेक करना, काउंटर एविडेंस ये करने की जरूरत है कि नहीं। मकसद ये नहीं है कि आपने हर वीडियो को इस तरह देखना है या हर इंटरव्यू के ऊपर इतना डिटेल्ड वर्क करना है। मकसद ये है कि जब आप ये सारी वीडियोस देखना शुरू करोगे, आप इन फैक्ट्स को कैसे कर सकते हो। विक्रा ने 2-3 दिन में मेरे ख्याल से उसने कर दिया। आप गूगल पे लिखो, देखो चीजें कहाँ पे क्या छपा है, क्या बोला है। जब आप चीजें नोट करना शुरू करोगे, आप सुपरफिशियली वीडियो नहीं देखोगे, आप वाकई फॉर अ फैक्ट उसको चेक करोगे, उनकी जो नैरेटिव है, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स, उनको चेक करोगे, तो आपकी ना चीजें जिसे कहते हैं जबान पे चढ़ जाना, ऐसे आपके दिमाग में चीजें चढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपकी मेमोरी, आप चीजें रिलेट करना शुरू कर दोगे, आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दोगे कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये न्यूज चैनल कितना क्रेडिबल है। अब न्यूज चैनल की भी जो क्रेडिबिलिटी है, या न्यूज आर्टिकल्स की, पेपर्स की, वो भी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि कौन सा न्यूज चैनल उसकी कौन सी न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा क्या उसे कहते हैं, कंट्रोवर्शियल है, कौन सा न्यूज चैनल कंट्रोवर्शियल है, इस न्यूज चैनल को क्यों नहीं सही माना जाता, या इस न्यूज चैनल के ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, या ये न्यूज चैनल को कितने लोग कोट करते हैं, इसको कितना क्रेडिबल समझा जाता है। अब हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हमें तो अपने अब ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पे भी आपको नहीं पता कि
ARY पे कितने केसेस हुए हुए हैं, ARY कहाँ कहाँ बैंड है, या जियो पे कितने केसेस हुए हुए हैं, या वो कहाँ चल रहा है, उसको कितने लोग क्रेडिबल मानते हैं, कितने नहीं मानते, हमें अपने चैनल्स का भी नहीं पता। तो वी जस्ट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ वो चैनल ओपन करते हैं जिसको हम क्रेडिबल मानते हैं, या जिसको हम लोग जो है ना समझते हैं कि ये चैनल जो है ना ये बस यही सच बता रहा है, क्योंकि वो कंफर्मेशन, वो आपके बिलीफ्स कंफर्मेशन वाइज मैंने पढ़ा, हमने की थी कवर शायद, कि आपके जो आप बिलीव करते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, वो उसको कंफर्म कर रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ ये बात ठीक कर रहा है, क्योंकि ये मेरी जो है ना बिलीफ से मैच हो रही है। एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड, अगर हम ना आप इसको जूम आउट करें जरा इस डॉक्यूमेंट को। ओके, कितना जी सुना? हाँ, बस यही कि एक दफा स्क्रॉल करें ना तो अब आपको नजर आएगा किन किन जगहों पे चेक लिखा हुआ है और किन पे जरा कॉन्ट्रडिक्टिंग एविडेंस मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक बल्कि का भी आइडिया होता है कि उसने काफी ज्यादा जो फैक्ट्स दिए हैं वो चेक हो रहे थे। कुछ चीजें हैं जो जिनके काउंटर मिल रहा था, तो इससे बंदे का भी आइडिया होता है कि क्या वो क्रेडिबल है कि नहीं। इस तरह बंदे पूरा का चेक नहीं, करना है। देखिए बंदे का आइडिया, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि अक्सर जगह लोग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या मिस कोट कर जाते हैं। अब बंदे की क्रेडिबिलिटी पे आपने ये जो है ना ये फिर आप लगा दोगे ना, तो फिर आप बाइस हो जाओगे ना उस बंदे को लेके, ये बंदा तो क्रेडिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे वो सही फैक्ट भी दे रहा होगा, आपके दिमाग में आएगा कि ये बंदा क्रेडिबल नहीं है। आपने हमेशा हर किसी को ऐसे ही देखना है कि कोई जो है ना किसी भी चीज को लेके क्रेडिबल नहीं है, बिल्कुल। उसको ऐसे ही देखना है। ठीक है, कि आपने चेक जरूर करना है उसको। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको पहले से पता है, आप अब जब आप पढ़ने लग जाओगे न्यूज, आप ग्लोबल उसके अंदर आओगे, तो आपको पता होगा कि ये बंदा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। लेकिन जहाँ पे आपने चेक करना है, वहां पे आपने हमेशा चेक करना है, चाहे वो बंदा जितना मर्जी क्रेडिबल हो, यू नीड टू चेक कि वो सही कह रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज भी आप बता दें, काउंटर एविडेंस, ये कैन अ वुमेन ड्राइव दो, जब वुमेन की बात हुई थी, वुमेन राइट्स की, और उसने ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 दफा कहा था यस ऑफ कोर्स। यस। तो वाज इट ट्रू? सो यहाँ पे एक मुझे यूट्यूब वीडियो मिली थी, अगर आप लास्ट यहाँ पे लिखा है ना जैनब मोहसिनी, उसी वीडियो में ये जैनब जो थी, इन्होंने ये कहा, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफिशियल लेटर बैनिंग वुमेन फ्रॉम ड्राइविंग, बट अनफॉर्चुनेटली लाइसेंसेज आर नॉट बीइंग इशूड टू वुमेन, और तालिबान हमें चेक पॉइंट्स पे रोक भी लेते हैं। और एक और न्यूज भी यही मिलती है कि लाइसेंसेज रोके हुए हैं। तो उन्होंने ये बात तो की कि हाँ हम रोक नहीं रहे, लेकिन लाइसेंसेस का इशू ना करना रिलक्टेंसी है, मैसेज रिलक्टेंसी नजर आई आपको? जी। सो वी नीड टू चेक दैट। या ये एक वाकई में वुमेन को देने की रिलक्टेंसी आ रही है, क्यों आ रही है? अगर तो आप कह रहे हो कि भाई कर सकती हैं, तो इज इट ट्रू और नॉट? इसमें फिर आपको, अभी तो आपने एक बंदी का एविडेंस लिया है ना, तो यू नीड टू चेक फॉर अ फैक्ट कि वहां पे कितनी तादाद में लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं, नहीं हो रहे, या क्या वर्ड ऑफ द माउथ क्या है कि चेक कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक और यहाँ पे फैक्ट चेक कर लेते हैं। अब आप लोगों को ये भी, मैं ये फैक्ट चेक करने का मतलब यही है ना कि आप फैक्ट्स जब चेक करना, अब आपने इन सारी चीजों के फैक्ट्स अगर चेक कर लिए ना, तो 2-3 वीडियोस आपने और देखनी है, 2-4 फैक्ट्स आपको मे बी और इसमें ऐड करना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद जब आप अफगानिस्तान की फर्दर वीडियोस देखेंगे, इंटरव्यूज देखेंगे, तो उसमें 70-80% चीजें आपको पहले से पता होंगी, आपने चेक की होंगी। तो आपको ये सारा काम दोबारा से करना नहीं पड़ेगा, तो फिर आप अप टू डेट रहोगे। दिस इज हाउ यू कीप योर सेल्फ अप टू डेट, कि आपको चीजें पता होती हैं। साथ साथ आप फिर हिस्ट्री और वो सारा कुछ पैरेलल में पढ़ना शुरू करोगे, तो फिर वो डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि ये कैसे करना है, हमें समझ नहीं आ रही है। करना शुरू करें, आना शुरू हो जाएगी समझ। छोटी छोटी चीजें, पूरे इंटरव्यू में से अगर आपको एक भी आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है ना, सिर्फ उसी को चेक कर रहे हैं आप, बाकी चीजें नहीं समझ आ रही, इट्स ओके, उसको ही चेक करें, उसको ही फॉलो अप करें। उसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट को आहिस्ता आहिस्ता किसी और से समझे। यू हैव ग्रुप्स नाउ, यू हैव सपोर्ट। वहां पे पूछे कि भी मुझे इसका ये आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आया, ये इसने आर्ग्यूमेंट कहाँ से लिया, ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई, इफ एनीबडी कैन हेल्प मी, तो टेक हेल्प फ्रॉम योर ग्रुप्स। आपको कनेक्ट ही इसलिए किया गया है ताकि you can share information and help each other. अच्छा, कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं कि मतलब जो जर्नलिज्म है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो वो चीज आपने खुद करनी है कि जिस तरह हमने कहा ना, जितना आप इसमें इन्वॉल्व होना शुरू होंगे,
जैसे शुरू में आमना ने ये भी बताया था कि जैसे अल जजीरा की न्यूज है उसको ज्यूज नहीं मानते, तो अगर यहाँ पे कोई ज्यूइश होगा तो वो तो कहेगा कि ये मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, मैं नहीं अल मानता। जजीरा की न्यूज को नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि अरब न्यूज को। जब आप नेतन्याहू की हम बात करें, अरब हाँ वीडियो देखोगे ना आप उसमें देखना, वो बताएगा कि अरब जो अरेबियन हिस्ट्री है ना वो सारी फैब्रिकेटेड है। वो ऐसे कह रहा है कि वो मतलब ही डजंट इवन यू नो वो ही डजंट इवन अंडरस्टैंड, या आप कह लें कि वो मानता ही नहीं है कि अरब की जो हिस्ट्री बुक्स है ना वो ठीक है, बुक्स को भी नहीं मानता। ठीक है, तो अभी डॉक्टर फातिमा ने कहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल पे भी डिस्कशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है नेतन्याहू का इंटरव्यू। उसमें हम इंशाल्लाह हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि हिस्ट्री क्या थी इसराइल और फ़लस्तीन की, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कहाँ पे जो है ना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है, वॉन्ट वी बी डूइंग फैलेसीज एंड बाइसेस। मैंने आप लोगों को ये समझाया कि फैलेसी होती क्या है, फैलेसी चेक कैसे करनी है। अगर हम लोग एक एक फैलेसी करना शुरू हो गए, यहाँ पे पढ़ना शुरू हो गए, तो इट विल ये साल पूरा हमें फैलेसीज पढ़ने में ही लग जाएगा, क्योंकि वी हैव लाइक आई हैव अ बुक ऑफ 300 फैलेसीज इन इट। फैलेसीज चेक करना। अब नेक्स्ट में आज हम लोगों ने इसकी जो ओवरव्यू पढ़ लिया, इसके फैक्ट्स चेक कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग विल टॉक अबाउट इट मोर, थोड़ा सा जो आगे विमेन एम्पावरमेंट का जो पार्ट है और जो दूसरे आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम देखेंगे। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स भी आज हमें पता लग गए हैं कि इंटरव्यूअर की तरफ से प्राइमरी आर्ग्यूमेंट वाज राइट्स, ह्यूमन राइट्स। बल्कि की तरफ से वाज ट्रेडिंग राइट्स कह लें आप, वो कहना कुछ शुरू करा था कि सैंक्शंस जो हम पे लगी हुई हैं या जो वो हटाएं। तो और प्रेमिस क्या था वीडियो का, किस बेस पे वो लोग बात कर रहे थे, और कहाँ पे फैलेसीज क्रिएट हुई कि नहीं हुई। आज हमने हाइजीन भी इस वीडियो की कवर कर ली है। इफ everybody said कि हाइजीन was I really liked the hygiene from both the sides. बहुत जो कंटेंट कंपोज्ड और बहुत वेल टोन्ड हाइजीन और वेल अवेयर और बहुत प्रिसाइज एलोक्वेंट, जो वर्ड्स आप यूज में, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हाइजीन अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और कि आप बात सुन सकते थे, आपको इमोशंस और वो चीजें नजर नहीं आई थी कि कोई इमोशनल होके ये बात कर रहा है, या जब वो बल्कि भी बात कर रहा था, इंटरव्यू भी बात करी थी, तो देवर वो बोथ वेरी कंपोज्ड। से दिस अगेन। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है नेक्स्ट क्लास में। आपने अब जो आज फैक्ट्स चेक हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स चेक हुए हैं, सी द वीडियो अगेन एंड ट्राई टू फाइंड फैलेसीज इन इट, ट्राई टू रीड मोस्ट कॉमन फैलेसीज। आज हमने कंफर्मेशन बायस के बारे में बात की है। और अच्छा, अपील टू अथॉरिटी वो नहीं डिस्कस होगा इसके ऊपर। कुछ फैलेसीज के नाम, कुछ कॉमन फैलेसीज आप गूगल पे जाएं, लिखें कि कॉमन फैलेसीज कौन सी होती हैं, कॉमन बाइसेस कौन सी होती हैं जो हम करते हैं। रीड अबाउट इट, डिस्कस इन योर ग्रुप्स, डिस्कस विद ईच अदर। और नहीं समझ आती तो नेक्स्ट में आप यू कैन आस्क कि ये फैलेसी की समझ नहीं आ रही हमें, हम लोग हम डेड एंड पे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक्सप्लेन इट। तो हम यहाँ पे क्लास में भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, फैलेसीज के ऊपर बात करेंगे, और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने मूव फॉरवर्ड करना है अपनी इसराइल और फ़लस्तीन की टॉपिक के ऊपर। उनकी दो वीडियोस है मेरे पास, 2 वीडियोस हम लोग उसकी कवर करेंगे। सो आई एम गोना कंक्लूड इट हियर। कुछ क्वेश्चंस 2-4 अगर हैं तो मैं ले लेती हूँ, बाकी फीडबैक पे क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फीडबैक के ऊपर ना एक क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया कि कांटेक्ट अपना लिख सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हम आपको कांटेक्ट करके भी आंसर कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आई एम गोना शो यू द क्वेश्चंस जो मुझे फीडबैक पे आते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो क्लास में आंसर नहीं होते, वो आपने फीडबैक फॉर्म में मुझसे पूछने हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ताकि नेक्स्ट में वो क्वेश्चंस आपको शो करवा के कि देखें ये मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, कौन था ये अभी? जी मैम जी जी, मैंने तरफ एक मैंने ये पूछना था कि जैसे अफगानिस्तान ने मतलब कि 43 इयर्स अपनी मुल्क में अपने मतलब कि हुकूमत के तख्ते उल्टाते रहे तो आखिरकार उनको मिल गई ना, खिलाफत वाला वो ले आए, लेकिन उनको मशीयत का मतलब कि इकोनॉमी का इतना मसला हुआ।
तो जो IMS है, क्या ये भी इसी मिशन को लेके चल रहा है कि पहले हम आम आवाम का ज़हन बदले, वो देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है? आम आवाम का ज़हन बदले, हम अपना खुद का ज़हन बदलना चाह रहे हैं और हाँ अपने जी, आप हम को आवाम हाँ आवाम ही यस, आवाम। हमारा मिशन विजन स्टेटमेंट पढ़े ना आप, आपने वो डिस्कस नहीं की अपने ग्रुप्स में, या उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं, IQ बढ़ाएं, अंडरस्टैंड करें कि हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली सारा कुछ अंडरस्टैंड करेंगे तो ही हम लोग उन पोजीशंस पे आने की कोशिश करेंगे ना जहाँ पे हम चेंज ला सकते हैं। फिर मुझे एक और बात कहनी थी, ये जो अफगानिस्तान वाले हैं, इनको जब पता है कि इनकी औरतों पे इतना लोग कहते हैं कि बेचारी मजलूम औरतें, तो इन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होगी कि हजरत आयशा या मतलब कि कितनी हमारी ऐसी है मुस्लिम मूवमेंट कितना, तो 3-4 औरतें ये सामने ले आए अपनी, जो इनको लगता हो कि सामने वो नहीं, देखें ले वो आए, तो फिर सामने लाएंगे, अगर वो सामने लाते हैं तो वही बात आ जाती है ना, आप कुरान को, जो कुरान को मानते ही नहीं, आप उसको ऊपर कुरान कोट कर रहे हो आप। उसने इस चीज का जवाब बड़ा ही प्रोडक्टिव, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है कि भाई आप प्रोग्रेस देखती हो, वो कह रही है कि भाई आप औरतों को कपड़े नहीं पहनने दे रहे अपनी मर्जी के, तो ये आप बाउंड कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे, मैं प्रोग्रेस नहीं दे। वो कह रहा है कि आप जो है ना कपड़ों के ऊपर प्रोग्रेस देखती हो कि कपड़े पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए या कितने पहने हुए हैं। मैं इस चीज को प्रोग्रेस नहीं कहता, हम लोग प्रोग्रेस कहते हैं, साइंस को कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी को प्रोग्रेस, इन चीजों में हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है। आप लोग प्रोग्रेस किसी और चीज को कहते हो, ठीक है। और उसके बाद उसने फिर जो है ना यही बात करने की कोशिश की, जो स्टेटमेंट मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसने फिर यही बात करने की कोशिश की कि women आर नॉट अलाउड टू बी चूज, हम ये चॉइस की बात है, ये सच उसने ये कहा था कि चॉइस की बात है। तो उसने आगे से बल्कि ने ये कहा, डू यू अलाउ पीपल टू वॉक नेकेड इन द स्ट्रीट, आप लोगों को अलाउ करते हो कि बगैर कुछ पहने जो है ना घर से निकल जाए? शी सेड नहीं। तो उसका पॉइंट बल्कि का यहाँ पे ये था कि आप भी कहीं ना कहीं लाइन तो ड्रॉ कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप भी चॉइस तो पूरी नहीं दे रहे हो। तो हमें क्यों कह रहे हो कि हम क्या चॉइस दे रहे हैं क्या नहीं? आप भी आपने भी लाइन ड्रॉ की हुई है, आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये मुसलमान बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट काफी लोगों को मैंने देते हुए देखा है कि आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो तो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, हमारा एक ही चल रहा है, हम लोग उसी के ऊपर बेस्ड है, हम लोग नहीं चेंज करते। आपका तो अभी कपड़े पहनने का या इतने कपड़े पहनने का राइट है, तो कल को ये भी चेंज कर दोगे आप, ठीक है? आपको तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। यू कीप चेंजिंग योर मोरल्स भी आप चेंज करते हो ना, अब ये मोरालिटी का स्टैंडर्ड हो गया या आगे जाके ये हो जाएगा। तो हम लोग नहीं चेंज करते, हम लोगों का एक ही डिवाइन चलता हुआ आ रहा है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो देन शी हैड नो आंसर टू दैट। जब उसने चॉइस की बात की और बल्कि ने चॉइस का आंसर दिया, तो इंटरव्यूअर के पास आंसर नहीं था, ठीक है। बात शुरू कहाँ से हुई थी बात कि यस, हजरत आयशा या हजरत खदीजा को कोट करने की बजाय उसने क्या, बल्कि ने क्या किया, उसने उन्हीं की जो चीज थी उसके सामने लाके पेश कर दी कि व्हाट दे आर डूइंग। उसको उसको एक किस्म का मिरर दिखाया कि आप लोग कर क्या रहे हो, ताकि उसको उस एग्जाम्पल से उसको ज्यादा अच्छी समझ आई होगी, क्योंकि उसी के कल्चर से उसने उसकी एग्जाम्पल दे दी थी। यस, नेक्स्ट। Who's next? Green? अच्छा, मैं कर रही हूँ, ओके। शाजिया, शाजिया, यस, शाजिया। हाँ जी, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यस। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि फ्रांस में हिजाब करने पे बात की जा रही है और यहाँ पे हिजाब को उतारने की बात की जा रही है। तो ये दोनों मतलब आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे ना, कहाँ पे इनका कनेक्शन चलेगा। तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, जो रूल होगा वो तो शरिया का रूल होगा। अगर आप इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं तो वो शरीयत जो है वो नाफिज होगी, तो उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे सूरा तौबा में जब बारात का ऐलान शाजिया, किया एक गया था मिनट, तो एक उसमें मिनट, ये मैं कहा आपको गया यहाँ था। रोक दूँ। शाजिया, एक मिनट। जी जी यहाँ पे बात ये हो रही थी कि शरिया होगा, यस वी अंडरस्टैंड,
लेकिन जब ज्यादा जी लोग जी, कहेंगे कि हमने शरिया फॉलो ही नहीं करना, हमने अपनी कंट्री में शरिया रखना ही नहीं मैं है, वही तब बात करने लगी हूँ। मैं वही जी बात करने लगी हूँ कि जब बारात का ऐलान किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि या तो आप मुसलमान हो जाएं या आप जजिया दें, ठीक है, यानी टैक्सेस दें। तो फ्रांस में जो लोग नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं टैक्सेस देते हैं, जब वो टैक्सेस देते हैं तो उनको अपने राइट्स भी चाहिए। हाँ, तो फिर तो अफगानिस्तान में भी टैक्स देने लग जाएंगे, तो आप अफगानिस्तान में फिर हिजाब के बगैर भी अलाउ कर दोगे? आवाज ठीक नहीं है आप। आपकी आवाज कट रही है शादिया। मैं इस बात की शादिया, इसके आवाज ऊपर कट ना आपने, हाँ आपकी आवाज कट रही है, इसके ऊपर आपने ना नेक्स्ट, हम क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जो है ना नेक्स्ट में करने वाले हैं, ये सारी चीजें दोबारा से हम आर्ग्यूमेंट्स को खोल के जो है ना देखेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स बन रहे हैं। आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आपने ये वीडियो देखनी है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और वो सब बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट बनता है कि अगर तो फिर अफगानिस्तान में हदिया जैसे आपने बात की देना शुरू कर देंगे तो उनके राइट्स फिर आपको उनको देने पड़ेंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई हमारे कल्चर में या हमारी मोरालिटी में नहीं है शरिया, तो हमें जैसे हम रहना चाह रहे हैं हमें रहने दो, फिर आप क्या करोगे उस सूरत में? अच्छा, हु इज नेक्स्ट? जाहिना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि अब जो बात हो रही थी कि अ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो जो उनका वो है रूल ऑफ लॉ की बात, कि आप हाँ कहाँ किसको इजाजत दोगे। तो सिंपल सी बात है, हम आइडियोलॉजी को तो नहीं छोड़ेंगे ना अपनी, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। हमारी आइडियोलॉजी तो, जैसे उनका बहुत अच्छा जवाब था कि हमारी आइडियोलॉजी तो चेंज नहीं होती, कुछ चीजें हमारी हैं जो चेंज नहीं होंगी। तो लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इस पे अमल कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। हमें जो अपनी आइडियोलॉजी है हमने उस पे परसिस्टेंट रहना है हमने उस पे और परसिस्टेंट रहना है, वही रहना बात है आ बिल्कुल। जाती है। और वही जाहिना, यही प्रमोट करनी है हमने। हाँ आप लोगों ने वही प्रमोट करनी है, वो इनएविटेबल वाली बात वो अहमद ने की थी कि जब ज्यादा लोग जी ये करना शुरू कर देंगे तो यू कैन नॉट कंट्रोल वही लोगों को। आपने वो पार्लियामेंट में भी वही आएंगे, शूरा में भी वही लोग आएंगे ना, फिर जो आइडिया, यही तो बात है बिल्कुल। कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वो वहां से जहां से पॉलिसी बनती है वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। असल असल प्रॉब्लम यही है ना कि हमें खुद सीखना है, और जी फिर हमें अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना है। ये अपने स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमारे हमारे जिन पे हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि बच्चे जब इतने पॉलिटिकली अवेयर हो जाएं, वो जाएं इस तरह के ग्रुप्स में, अपने प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बनाएं, पहुंचे इन जगहों पे। वो लोग सही आइडियोलॉजी वाले आएंगे तो ऐसे कवानीन बनाएंगे ना कि अपनी रेजिस्ट कर अब आप, सकेंगे। यस, अब आप देखें ना, यहाँ पे मैं आपको भी एग्जांपल दे देती हूँ कि ये सेशन के लिए जब काम करने को कहा गया, मैंने बल्कि मॉडरेटर्स को भी कहा था कि कि मुझे मॉडरेटर्स चाहिए और अभी भी चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। जितना ज्यादा हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी जो भी यहाँ पे लोग हैं सुन रहे हैं, इकरा केम टू मी, खुद आई हैं, खुद इन्होंने ये सारा काम किया है, खुद 2 दिन में शी जस्ट मेड दिस प्रेजेंटेशन और फैक्ट्स चेक किए हैं उन्होंने। एंड तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। करना शुरू करें, ग्रुपिंग में शुरू करें, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बात ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के वक्त आपको 1-2 हफ्ते जरा मुश्किल होगी, उसके बाद आपकी फिंगर टिप्स पे चीजें आ जाएंगी कि आपने कैसे फैक्ट चेक करने हैं, कहाँ से क्या करना है। और जब आप यहाँ पे लाके प्रेजेंट करना शुरू करोगे और आपको आपकी गलतियां निकलना शुरू होंगी तो फिर आप और ज्यादा सीखोगे। तो गलती से नहीं घबराना, जस्ट स्टार्ट डूइंग योर वर्क, डिजेंटिंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क। और लोगों से पूछें, मैं भी यहाँ बार बार इसलिए कहती हूँ कि फीडबैक दो मुझे, ताकि जितनी चीजें मैं क्लियर कर सकूँ अपनी अपनी करूँ। तो अपने ग्रुप्स में भी जब आप प्रेजेंट करते हैं, बात करते हैं, तो फीडबैक लाजमी लिया करें। फीडबैक से आपकी ग्रोथ बहुत होती है, जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ग्रोथ। अच्छा, नेक्स्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मोहम्मद फुरकान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा इसमें एक ओपिनियन है और क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, कि जैसे हम लोग क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं एक इंटरव्यू का, तो जैसे उसमें हिजाब की भी कुछ बात हुई और कुछ फैक्ट्स की भी बात हुई कि हम अगर हम
देखें कि उसने बल्कि ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपके नज़दीक हिजाब जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन है, सैंक्शंस है। आप कपड़े को देख के आप एनालाइज करते हैं कि इस कौम की क्या मोरालिटी है और इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। हम उस चीज़ को इन चीज़ों को हम नहीं मानते, हम ग्रोथ को मानते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को, इन चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं जैसे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अनबाइस्ड होके देखें, तो अगर मैं एक लेमैन हट इसको एक क्वेश्चन लूँ आपसे रिलीजन को साइड पे रख के, कि आज के दौर में अगर आप देखें, आज के दौर में कि हमारी जितने भी वर्ल्ड्स हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, मॉडर्न वर्ल्ड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स हैं या वुमेन राइट्स हैं वो किस माशरे को दिए गए हैं? अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपका क्या आंसर होगा इसमें, अदर देन रिलीजियस पर्सपेक्टिव के? ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स को पहले आपको जो है ना डिस्क्राइब करना होगा यहाँ पे कि नो नो नो, आपके ऑन लिए। द बेसिस ऑफ अच्छा, फिर आर्गुमेंट जो 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 ऑन द जो बेसिस ऑफ बल्कि ने आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट। आप, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट जब आप ये आर्ग्यूमेंट करोगे ना कि ह्यूमन राइट्स किसके सही है या किसके ज्यादा है, ज्यादा कम की बात नहीं है, सही गलत की बात है। जब आप सही गलत आर्ग्यूमेंट्स में आओगे कि ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, और आप इस्लाम और उसको रखोगे कि इस्लाम में वुमेन राइट्स कितने हैं और इस्लाम से बाहर कितने हैं, तो फिर आपकी आर्ग्यूमेंट्स और आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो इस टॉपिक से हट के ये हो जाएगी कि नो सही नो नो, क्या मैं है। इस टॉपिक से नहीं हट रहा, माइट भी आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाई। जो हाँ। क्वेश्चन था वो मेरा ये है कि बल्कि का ये आर्गुमेंट है कि हमारा जो फोकस है, हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, हम हम्म। स्टेबिलिटी को देखते हैं, हम डेवलपमेंट को हम फोकस करते हैं, हम क्लोथ्स को, इन चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है। हम्म। तो इस बेस पे अगर वो एक काउंटर आर्गुमेंट करती वो लेडी कि आप ठीक है, आप इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तो हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्ट्री अगर आप देखें तो आपने वुमेन्स के ऊपर सैंक्शंस लगाई, आपने उनकी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज में उनके एडमिशन के ऊपर सैंक्शंस लगाई, आपने उनके आउटसाइड एक्टिविटीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक पर्सपेक्टिव हम्म। ये ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से हट के देखें, तो उनके इस इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके हैं, या वो क्या अपने आप को डेवलप कर सके हैं? यहाँ पे वो नहीं। आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है, यहाँ पे पहली बात तो वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है, उसने गोल्डन एज की भी बात की ना, इस्लाम में जब गोल्डन एज थी तब भी ये सारी सैंक्शंस थी औरतों पे। पहली बात है कि नो, एजुकेशन राइट ये से नहीं औरतों रोका को गया। सैंक्शंस थी, औरतों को सैंक्शंस थी। नहीं देखें, औरतों के ऊपर सैंक्शंस तो लगी हैं ना अफगानिस्तान में, आप इस चीज़ से डिनाई कर सकती हैं? सैंक्शंस लगी वो वाली लगी है ना जो रूल्स हैं उनकी आइडियोलॉजी के, उसके बेस पे लगी हैं, दैट्स व्हाट दे आर आइडियोलॉजी सेइंग। हाँ, दे, दे, जैसे जैसे देखें वो वेस्ट में भी सैंक्शंस तो लगी हुई हैं औरतों पे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगी हुई, वेस्ट में भी है सैंक्शंस सैंक्शन। हैं, सेक्शन है, हाँ। लेकिन जो बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो फीमेल्स को राइट्स यस। उनकी एजुकेशन में, हाँ ना, उनके मेरी बात सारे सुनेगा, उनको। मेरी बात जी। सुनेगा। उसने ये चीज बिल्कुल एड्रेस की है। ये यही मैंने वैसे नेक्स्ट मीटिंग में करना यही है नेक्स्ट सेशन में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब बात आई थी ना कि ग्रोथ की, तो उसने कहा था कि प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ये सारी चीजें हम लोगों ने तो इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पे तो कितने अरसे से वॉर चल रही थी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो मुसलमानों ने की हैं। ठीक है, विद दिस लॉ, विद दीज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मुसलमानों ने बहुत तरक्की की है। इसका मतलब इसका मतलब है कि हम ये सच्चाई नहीं है कि वो नहीं कर सकते औरतों पर सैंक्शंस लगा के नहीं नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ। लगा के कर सकते हैं, वो लगा के, ये नहीं है कि जो इस्लामिक जो रूल्स हैं वो अप्लाई करके हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने ये सैंक्शंस लगा के जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने हासिल किए थे या नहीं किए थे? वो यही तो अब बात कर रहा है इसके कि हम, देखें कोई हमारे भी ऊपर तो, स्टैट्स। मैं तो ये, हाँ, वो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर तो ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें ट्रेडिंग आप लोगों ने रोकी हुई है, या हमारे ऊपर और चीजें, और इतने अरसे से वॉर चल रही है, वॉर से हम अभी निकले हैं, अभी तो हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन वो इंटरव्यूअर जो है वो औरतों के राइट्स के ऊपर बात कर रही थी, जबकि वो कह रहा था कि औरतों के ये जो आप राइट्स बात कर रही हैं इससे ग्रोथ, इसका उसका इसने एग्जांपल भी दे दी, उसने एविडेंस भी दे दिया कि पहले हुई हुई है, इसका मतलब अब भी हो जाएगी। लेकिन जो ग्रोथ नहीं हो रही उनकी अभी इस वक्त, उसकी वजह और है। उसकी वजह ये नहीं है कि औरतों के ऊपर सैंक्शंस हैं। नहीं, तो बेसिकली टॉपिक क्वेश्चन ये था ना कि आपने फीमेल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो ऑब्वियसली न्यूज़ में अब वो किस न्यूज़ को क्रेडिबल मांगता है, किसको नहीं मांगता। अब ऑब्वियसली जब आप बाइस्ड हैं एक चीज़ के ऊपर, आप एक रूल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और आप एक अगर न्यूज़ चैनल है वो अगर फैक्ट्स के साथ कोई दे मुसलमानों रहा ने है आपको सैंक्शंस स्टेट। लगाई हैं।
उसने तो कहा है कि हमने लगाई हैं, और उसने ये भी प्रूव कर दिया कि इस सैंक्शन से ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप एक फीमेल्स को आप एजुकेशन में नहीं देंगे तो आपके ख्याल में क्या उसमें नहीं, डेवलपमेंट उसने में एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ? एजुकेशन रोकने का नहीं, उसने कहा कि एजुकेशन पूरा हासिल है उनको हक। एजुकेशन रुकी नहीं हुई, उनको नहीं करिकुलम सेट ये कर रहे हैं इस वक्त, वो ये कहने की कोशिश कर रहा था, अगर आप उसको क्लियरली उसको सुनना। उसने कहा था कि करिकुलम हम सेट कर रहे हैं, वंस द करिकुलम इज सेट, एजुकेशन उस स्टैंडर्ड पे सेट हो जाएगी तो हम लोग उसको भी ओपन कर देंगे। ठीक है, हमारे करिकुलम जो इम्पोज किया गया था उनके ऊपर, वो उस चीज को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज सलोन्स कोई बैन नहीं है, कोई ऐसी चीजें बैन नहीं है वहां पे कि औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं, कुछ ज्यादा नहीं ही उस पे उससे यस हम्म देखिए बाइसनेस दोनों तरफ थी, लेकिन ये है कि हम्म हम अगर न्यूज़ चैनल्स में देखें, अल जजीरा के ही देख लें आप, उसमें वो क्लियरली मेंशन है न्यूज़ चैनल्स में कि उन्होंने वुमेन के पार्क्स जाने में, जिम जाने में, इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, और पहले उन्होंने तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस आके की सारी बेस जगह रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ये अच्छा, ये अब इनके ऊपर ये चीजों पे फैक्ट चेक करना जरूरी हो गया हमारा कि रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगी, किस चीज पे लगी, किस चीज पे नहीं लगी। उसने तो यस ड्राइविंग पे यस भी कह दिया कि नहीं लगी, लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि रिलक्टेंसी नजर आई है, आपके पास एविडेंसेस कुछ ऐसे नजर आए हैं। अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि एजुकेशन की बात जब आती है ना, प्रोग्रेस की एजुकेशन की बात आती है, तो फिर उसने ये कहा कि भाई हम लोग करिकुलम सेट कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। और तीसरी चीज जिसके ऊपर वो फोकस कर रहा था, वो ये थी कि अभी हम लोग वॉर से निकले हैं, वी नीड टू सेटल थिंग्स। हम लोग ये नहीं मानते कि औरतों को एजुकेशन राइट्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने पहले वो, क्योंकि जहां जहां को थी एजुकेशन, वहां पे उन्होंने वैसे ही बंद कर दी मेरे ख्याल से। आई डोंट नो द रीजंस, अब मुझे फॉर अ फैक्ट इस वक्त आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ही, उसका पॉइंट ये था कि ये सारी चीजें हमने बंद नहीं की। पहली बात है हम वॉर से निकले, दूसरी बात है हमारे पास खाने को नहीं है, और तीसरी बात ये है कि हम लोग अभी चीजें सेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर रहे, और जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगाना चाह रहे हैं, उन रिस्ट्रिक्शन से लगाना चाह रहे हैं, लगा दी हैं, उन रिस्ट्रिक्शन से प्रोग्रेस नहीं रुकती। are you agree with these arguments? वेल, इफ इट्स ट्रू देन आई एग्री कि अगर तो वाकई ही इस तरह रहे कि एजुकेशन राइट्स 50% हों 50% आप बोल रही हैं देखें स्टैट्स को देखें, 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन्स, और अगर या आप 50% पॉपुलेशन को आप एजुकेशन से बिल्कुल साइड पे कर रहे हैं जस्ट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, तो डू यू थिंक ये आर्गुमेंट उसका बिल्कुल ठीक है कि आप अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो ऑब्वियसली आप मेल्स के ऊपर भी लगाएं। अगर आप अपने करिकुलम को सेट कर रहे हैं तो आप अपने मेल्स के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? पहली बात तो ये है कि आप आई डोंट थिंक राइट नाउ दे आर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एजुकेशन में उसने तो खैर मना कर दिया ना कि एजुकेशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी आर जस्ट सेटिंग द करिकुलम। ठीक है, और सेटिंग द क्या अरेंजमेंट कह लें, या वी नीड टू सी दैट। अगर तो प्रॉपर वो एजुकेशन राइट्स नहीं देते वेमेन को, तो आई डोंट एग्री विद दिस कि एजुकेशन राइट नहीं है, तो यस, ये इस्लाम में भी नहीं है, उनके अपने लॉ में नहीं है, तो हम उनको अपने लॉ से तो चैलेंज कर सकते हैं। ये आर्गुमेंट बिल्कुल मेरी नज़र में तो, अगर आप 50% पॉपुलेशन को, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को साइड पे रखते हुए ये देखें कि अगर हाँ ओके, अगर 10% 12% को आप एक फॉर द टाइम बीइंग आप उनको रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उनके ऊपर टू सेटल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, समझ आती है बात। 50% ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप बिल्कुल एक टाइम के लिए अगर आप स्टॉप कर देते हैं और आप मेल्स को वो एजुकेशन दे रहे हैं जो आप फीमेल्स को नहीं देना चाहते, तो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। Yes, of course. Okay, Amna, Yeah. if I may add, there Uh, are a few points here. First, we or Amna or nobody's trying to defend what he said. We are only trying to critically analyze. yeah. Second, I got your point, second, brother, sir, I got your point. अगर आप अपनी ओवरऑल हमारी डिस्कशन देखें, ऑफ कोर्स आई एम sir, आल्सो मुस्लिम, I just मैं said रिस्पेक्ट second. करता हूँ सर। जी जी, आप कह रहे हैं कि वी आर नॉट Yeah, डिफेंडिंग टू एनीबॉडी, लेकिन yeah, अगर and हम I, अपनी I, I डिबेट wanted to say a Never. bit more, if you allow me. Yeah. Please, Hassan. Second point was this argument that 50% are being uh, restricted from education. Then here again, what Amna is trying to explain is only what their opinion was. Yeah. We are not
giving our opinion on it, and we should not be when we are critically analyzing it. And the moment we say I think, then we are again doing the same thing, that it's our perception. And thirdly, this is no rule that if 12% would be deprived, then it's okay to stop it, and if 50% will be deprived, then it's not okay to stop. Okay, Yeah, you're of getting my course. point? This is not a rule. Okay, if majority are being deprived, oh, then we should not do it. So if the majority says something but the point, which is wrong, but we अच्छा still can the फुरकान, appeal point it. we are discussing about the women rights. फुरकान एक मिनट, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं जो मैं बार बार यहाँ पे बोल रही है कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है ही आर्ग्यूमेंट्स पे। सो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये पहले से ही नोटेड है, ये आर्ग्यूमेंट है, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है उस बंदी का, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू और फैक्ट्स चेक किए हैं, हाइजीन देखी है, चीजें देखी हैं। अब नेक्स्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही आएंगे कि आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से देखना है, राइट। सो नेक्स्ट में इस आर्ग्यूमेंट को प्रॉपर रिटन फॉर्म में लेकर आएंगे और बाकी लोगों के ओपिनियंस भी लेंगे इसके ऊपर, एंड देन विल सी कि क्या ओपिनियन आ रहा है और क्या पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। और अगर आपको मैं अब काम दे रही हूँ इसमें कि ये आर्ग्यूमेंट को प्रॉपर आर्ग्यूमेंट विद काउंटर आर्ग्यूमेंट आपने नेक्स्ट में लेकर आना है, इसका प्रिसाइज लिखा हुआ आपके स्टेटमेंट में, ठीक है, ताकि उसके ऊपर फिर हम डिस्कस कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अब लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहूंगी, मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहा था, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास बंद कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास नहीं हो रही थी, कहीं पे भी नहीं हो रही आईएमएस में, ठीक है, कहीं पे आईएमएस की तरफ से कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास नहीं हो रही। अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है कि वो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा है तो ये आपका और उसका मामला है, आईएमएस से बाहर का मामला है कि आप उससे पढ़ रहे हो या ऑफिशियली किसी भी ग्रुप के अंदर या कहीं पे भी कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास नहीं हो रही। हमारे जो स्किल डेवलपमेंट सेशंस हो रहे हैं दैट इज ओनली अबाउट द टॉपिक्स वी आर गिविंग यू, ठीक है। अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट आप उसको कर रहे हो या क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेट कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग, हम लोग उसमें आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं कि ये टॉपिक ऐसे है, ये टॉपिक ऐसे है, फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट और वो हम लोग नहीं दे रहे, कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये प्लीज क्लियर रखें कि यस। Just to add one more thing regarding this, तमाम सेशंस की जो ऑफिशियल सेशंस हैं उनकी अनाउंसमेंट हमेशा कम्युनिटीज में होती हैं। तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, उसमें जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं दीज आर ऑल ऑफिशियल, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हैं चाहे वो सेशंस रिलेटेड हैं। उसके अलावा इफ यू आर गेटिंग एनी अदर थिंग्स दे आर नॉट फ्रॉम आईएमएस। आईएमएस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कम्युनिटी में होगी। यस, इंटरनल आपके ग्रुप्स में कोई सेशंस दे रहा है, चाहे वो आपका कैप्टन है, चाहे वो आपका टीएल है, चाहे वो कम्युनिटी हेड है या कोई भी है, अदर देन दीज ऑफिशियल सेशंस कोई आपको सेशंस दे रहा है तो दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अस, ओके, ऑलराइट, दैट इज योर पर्सनल ग्रुप सेशन। और जिसमें हम लोग इनकरेज ये करते हैं कि आप लोग अगर इंटरनल ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं या सेशंस कर रहे हैं तो ट्राई टू डू जो हम लोग आईएमएस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, टास्क दिया हुआ है, टास्क 7 भी इंशाल्लाह सून आपके पास आ रहा है, टास्क किससे रिलेटेड उसकी प्रेजेंटेशंस बनाएं, क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऑलरेडी सो मच गोइंग ऑन। उसके अलावा अगर ये सब कुछ पढ़ के भी इफ यू वांट टू स्टडी मोर यू कैन स्टडी मोर, लेकिन अगर आप किसी से लेक्चर ले रहे हैं इन इंटरनल ग्रुप्स तो दैट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यूर टेकिंग दोज लेक्चर्स, दैट इज नॉट आईएमएस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको चेक करना, उसको आइडेंटिफाई करना या फैक्ट चेक करना, कि क्रेडिबिलिटी चेक करना, दैट इज अप टू यू। I hope you all understand, and please do fill the feedback form. It's really important for me. Jazakallah khair. That's my request कि आप feedback form जरूर fill किया करें. So let's conclude this session for today. Jazakallah all for your inputs. नेक्स्ट में हम लोगों ने इसी वीडियो के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स में जाना है। इसके आर्ग्यूमेंट्स में आज थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव मिल गया आर्ग्यूमेंट्स का कि किस तरह हमने इन आर्ग्यूमेंट्स को देखा है। तो इसके बाद Excuse me, Samna, can you share this